ओके, सो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जनरेटर प्लस फॉर लूप की। तो इसमें सिंपली आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि जो जनरेटर है उसको आप फॉर लूप से कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली जब आप कोड लिखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें नेक्स्ट फिर ब्रैकेट में आपको देना पड़ता है, लाइक हर बार जो भी आप लिखते हैं उसके अंदर, राइट। तो वो कहीं ना कहीं बोरियत काफी फील कराता है, लाइक आप लिख रहे हो प्रिंट नेक्स्ट ब्रैकेट में फिर कोर्स दे रहे हो, जो कोर्स है वो प्रिंट कराने के लिए। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रोग्राम्स बताए हैं, राइट। तो ये बोरियत वाला काफी हो जाता है। बट यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे अब करेंगे फॉर लूप को यूज। फॉर लूप जैसे कि लूप यहाँ पे हम वर्क कराएंगे तो अपने आप जो है यहाँ पे काम करेगा ये लूप की वजह से। तो अब कैसे करते हैं इसके लिए हम चलेंगे अपने वीएस कोड पे और इसको करके देखें। बट इससे पहले यहाँ पे कुछ इसके फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसके बारे में प्रोग्राम भी आपको बताने वाला हूँ, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्लीन कोड है, एक तो इसका जब भी हम लिखते हैं तो काफी क्लीन हो जाता है, क्योंकि बार बार टेक्स्ट नहीं लिखा जाता है, तो वो क्लीन है। सेकेंड, यहाँ पे हम देखें जो हमारा स्टॉप इटरेशन है वो एरर खुद हैंडल कर लेता है। एंड यहाँ पे लेजी जो नेस है वो अलाउ हो जाता है अपने पास, मतलब यहाँ पे ये कुछ हमारे बेनिफिट है, हम लेजी तरीके से कोड लिख पाते हैं। तो फिर यहाँ पे चलिए जनरेटर को यूज करते हैं, समझते हैं एक छोटे से सिंपल से कोड से। ओके, सो हम आ गए यहाँ पे वीएस कोड के ऊपर। सिंपल एक फाइल बना लेते हैं, इसका यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ gen.py, मतलब पाइथन का फाइल है। और यहाँ पे एक छोटा सा हम कोड लिखते हैं नॉर्मली, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट नेक्स्ट कोर्स, इस तरीके से आप हमेशा प्रिंट करते हैं। तो इस चीज को मैं यहाँ पे क्यों दो बार लिखा है, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग लिखते रहते होंगे, और इसको ही हम यहाँ पे बोरियत बोल रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हम रिमूव करेंगे और एक छोटा सा सिंपल सा कोड लिखते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पे इसको हटा कर कि फॉर लूप जो है कैसे यूज कर सकते हैं जनरेटर के साथ, वो देखते हैं। ऑल राइट, सो अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, जैसे कि फ्रॉम कोर्स जनरेट इंपोर्ट कोर्स जनरेट, राइट। एंड यहाँ पे कोर्स जनरेट इसको यहाँ पे स्टार्ट किया है, एंड इसके बाद फॉर लगाया है, फॉर आई इन कोर्स, ओके। और ये लाइन जो है यहाँ पे याद रखना है, मतलब याद रहना चाहिए आपको। और बाकी यहाँ पे आई जो है ये ऑटो चेंज करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैं अगर रन करूंगा तो अभी आप इसका देखिएगा जो आउटपुट है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, सी प्लस प्लस जावा सी प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप भी इसको करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर को यूज किया है तो ये काफी हेल्प कर देगा, वरना हमें क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरीके से लगाना पड़ता है, फिर जाके ये काम हो पाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो कोर्स जनरेट हमने किया है यहाँ पे, तो जनरेटर का जो फ्लो था वो कैसे काम करता है, राइट। तो सिंपली सबसे पहले हमने क्या किया था, कोर्स जनरेट किया था एंड इंपोर्ट किया था, राइट। तो पहले क्या है, यहाँ पे हम कोर्स जनरेट कर रहे हैं एंड इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप में हम फॉरवर्ड करते हैं, राइट। सिंपल वैसे ही यहाँ पे हमने कर रखा था। इसके बाद हमने क्या है, कोर्स को यहाँ पे जब जनरेट किया है तो अब हमारा जो जनरेटर है इसने क्या है यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया था और पॉज किया था, रेडी कर दिया एक तरीके से कि लाइक यहाँ पे इसके बाद ये आना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था फॉर को, फॉर आई कोर्स, ओके, प्रिंट आई, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो फॉर था वो खुद नेक्स्ट कर रहा था, नेक्स्ट को कॉल कर रहा था, और इसलिए यहाँ पे इटरेशन जो है, इटरेशन में एक वैल्यू जो है मिलेगी हमेशा। और यहाँ पे जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, लूप जो है अपने आप को रोक लेगा। यहाँ पे सिंपल इस तरीके से ये वर्क हुआ है। अब ऑन डिमांड यहाँ पे जनरेशन जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पे आप लेजी तरीके से इसको यूज कर पा रहे हैं, ओके। जैसे यहाँ पे लाइक आप बहुत सारे प्रोग्राम इसके बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करके सिंपल ये समझाया, जिससे कि आप आई थिंक ये समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सेट के बारे में, पैथन के सेट के बारे में बहुत से कम लोगों को वैसे आइडिया है। तो ये एक बहुत ही बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, या बोल सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल थिंग है पैथन के अंदर। स्पेशली जब आपको एक यूनिक वैल्यू के साथ हमें लाइक कुछ काम करना होता है, तो वहां पे ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो अब सेट है क्या, अगर सिंपली हम समझें कि लाइक सेट क्या है, तो सेट एक हम बोल सकते हैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, जिसमें यूनिक हम बोल सकते हैं एलिमेंट होते हैं, मतलब एक ही हम बोल सकते हैं चीज बार बार जो है नहीं आ सकती है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कोई ब्रैकेट के अंदर हम सेट यूज कर रहे हैं और एग्जाम्पली कुछ भी उसके अंदर हम दे रहे हैं, जैसे हम फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर हम दे सकते हैं एप्पल, बनाना, कैरी, और भी काफी सारे फ्रूट्स हैं, और लाइक उनको प्रिंट कराते हैं। तो फ्रूट जो है यहाँ पे हम ब्रैकेट जो लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जो मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूँ, राइट। सो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे सेट जो है यहाँ पे वर्क करेगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फोर्थ लाइन में मैं आपको यहाँ पे कर्सर कर देता हूँ, ये वाला जो है यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पे ब्रैकेट, राइट। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको आई होप समझ पाते हैं कि लाइक ये क्या है सिंपल तरीके से। एंड यहाँ पे लाइक जो हम एप्पल बनाना जो भी यहाँ पे एग्जांपल देंगे, तो ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ये अलाउ ही नहीं होगा अगर ये वाला हम ब्रैकेट यूज करते हैं। सपोज मैं अगर एप्पल यहाँ पे लिख देता हूँ और वापस कहीं भी एप्पल लिखूंगा तो वो अलाउ नहीं करेगा। अब सेट के ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स, आई थिंक इसमें है, ओके। तो काफी सारे ऑपरेटर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो एक एक करके हम सिंपली पहले समझ लेते हैं। अब कुछ
मोस्ट हम बोल सकते हैं यूनिक ऑपरेटर्स इसके अंदर है, यूनिक है, इंटरसेक्शन है एंड डिफरेंस है। तो ये सब यहाँ पे काम करने वाले हैं। जब आपको लाइक दो सेट को कंपेयर करना होता है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सेट वन और सेट टू इस तरीके लिख सकते हैं, और वो सिंपल जो ब्रैकेट मैं बता चुका हूँ वो ब्रैकेट जो आप यूज करेंगे और उसमें 1 2 3 इस तरीके से आप लिख सकते हैं एंड डाल सकते हैं। मैं इसका एक छोटा सा प्रोग्राम करता हूँ, कंपेयर कैसे आप करा सकते हैं दो सेट को। तो सिंपल हम आते हैं अपने VS कोड पे। तो अभी यहाँ जैसे कि आप देखो सेट वन है एंड सेट टू है यहाँ पे, और दोनों में वैल्यू चेंज है, बस यहाँ पे 3 कॉमन है। तो अब इसको यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट कराने में इसका जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आएगा, 1 2 3 4 5। ओके, एंड 3 यहाँ पे कॉमन निकल के आया है, और 1 2 जो है यहाँ पे सबसे ये लास्ट में यहाँ पे दे दिया इसने। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंस है, और यहाँ पे ये इसके अंदर दोनों का मिक्सर था। लाइक यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइक कॉमन जो है वो यहाँ पे निकाल दिया है, एंड जो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है वो यहाँ पे निकाल दिया है। ओके, जिससे कि आप इजिली इसको आइडेंटिफाई कर सको। तो आई थिंक अभी आपको पता चला होगा किस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करते हैं। अब जो यहाँ पे हमारा यूनियन है बोल सकते हैं सबको यहाँ पे मिक्स कर रहा होता है, और जो इंटरसेक्शन है ये कॉमन चीजों को देखता है, और हमारा लास्ट जो है यहाँ पे डिफरेंस ये वो हम बोल सकते हैं बताता है जो यहाँ पे पहले सेट में लिखा होता है या दिख रहा होता है, राइट। सो इजी है काफी। इसके बाद यहाँ पे मॉडिफाइंग सेट है हमारे पास, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। हम बोल सकते हैं जब सेट जो है उसको हम म्यूटेबल हम बोल सकते हैं बनाना होता है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। मतलब सिंपल इसका समझे, इसमें एलिमेंट हम ऐड या रिमूव कर सकते हैं, सिंपल। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी सेट लिखा था और उसमें नंबर्स दिए, तो ऐसे मैं यहाँ पे नंबर लिख के उसके आगे कुछ नंबर्स दे सकता हूँ और उसमें कुछ ऐड करा सकता हूँ और माइनस करा सकता हूँ। चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स हमने लिख दिए, यहाँ पे नंबर्स के बाद यहाँ पे ऐड कराने हैं, तो यहाँ पे न्यू नंबर्स जो हैं यहाँ पे दोनों इस तरीके से डाल दिए हैं, एंड यहाँ पे रिमूव कराने का नंबर डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको मैं रन करूंगा तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, देखिए। वापस इसको रन करता हूँ तो फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि 40 10 20 30, राइट। सो इसके अंदर यहाँ पे देखिए 20 है, 10 है एंड 30 है, राइट। और यहाँ पे 40 को ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें रिमूव कराना है इसमें 20 को, तो लास्ट जो आंसर है यहाँ पे इसमें देखो 20 रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा वर्किंग हुई है। आई होप आपको ये कोड छोटा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो हमारा ऐड करने के लिए हमने ऐड को यूज किया और रिमूव के लिए रिमूव को, सिंपल बस ब्रैकेट जो था वो चेंज था। ओके, पर यहाँ पे ध्यान दिया अगर आप रिमूव कर रहे थे तो यहाँ पे एलिमेंट जो है यहाँ पे होना चाहिए था, लाइक यहाँ पे सेट एक तरीके से होना चाहिए था आपके पास। अब यहाँ पे सेट हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है माइंड में। तो अगर यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरा मैंने प्रोग्राम डाल दिया है वैसे आप लोगों के लिए, और यहाँ पे आप इसको प्रोग्राम को देख पा रहे होंगे जैसे कि, और इस प्रोग्राम को आप प्लीज कर लें, बाकी मैं अभी करवाने वाला हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे आप समझ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो सेट है इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं। तो सेट देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें डुप्लीकेट से बचा रहा है, एक हम परफेक्ट कोड लिख पा रहे हैं, और फास्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे लाइक चेक कर पा रहा है। मेंबरशिप अगर हम यूज कर रहे हैं तो 1 सेकंड में पता जाएगा कि हमारा एलिमेंट जो है यहाँ पे है या नहीं है। तो काफी हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है इसमें यूनिक और सिंपल कर सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं कुछ जो हम इनकी वजह से सेट को यूज करते हैं। अगर आप पाइथन में मतलब काम करते हैं तो सेट आपको आना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाइक अभी जो भी मैंने यहाँ पे बताया है आप इसको ट्राई कीजिए, और यहाँ पे जो कोड है इसको मैंने आपको जो दे रखा है यहाँ पे आपको, आई होप अब ये दिख रहा होगा ये वाला कोड। सो ये कोड जो है जिसके अंदर यहाँ पे सेट वन सेट टू ये वही है जो मैंने यहाँ पे करवा रखा है, और इन सभी को मैंने मिक्स कर दिया है जिससे आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, सो अब चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि समरी है और यहाँ पे एक्सरसाइजेस हैं। तो समरी में सिंपल अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा हुआ है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हमने सबसे पहले लिस्ट एंड ट्यूपल्स को सीखा, फिर इटरेटर्स को जाना हमने कि इटरेटर कैसे यूज करते हैं, फिर यहाँ पे जनरेटर्स को समझा, फिर स्लाइसिंग को समझा, एंड सेट्स जो अभी हमने लास्ट में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, एंड फिर कुछ हमने यहाँ पे एक्सरसाइज दी हैं जो आप यहाँ पे ट्राई करेंगे और सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 4 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे चैप्टर 5 है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चैप्टर 5 को। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। सो चैप्टर 5 हमारा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे डायरेक्टरीज एंड मॉड्यूल्स को जो पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे हम जानेंगे डायरेक्टरीज स्टोर डेटा एज की वैल्यूज जो पेयर हम करते हैं, एंड मेकिंग एक्सेस फास्ट एंड हम उसके एफिशिएंट। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने पूरा डिजाइन कर दिया है। जो स्ट्रक्चर है इसका बहुत ही लाइक आप देख सकते हैं डायरेक्टरीज और मॉड्यूल्स पे ही पूरा डिपेंड है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है इस चैप्टर का, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टरीज एंड मॉड्यूल्स रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हम मॉड्यूल्स पढ़ते हैं। मॉड्यूल्स
बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है पाइथन के अंदर। एंड यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव है, आप इसको रीड कर सकते हैं। लाइक ऑब्जेक्टिव के अंदर सिंपली यहाँ पे बताया है मैंने कि लाइक इसके एंड तक चैप्टर के लास्ट में आपको क्या क्या सीखने को मिल जाएगा। लाइक आप सिंपल प्रोग्राम डिजाइन कर पाएंगे, वो डायरेक्टरीज को यूज करना आपको पता चल जाएगा, मॉड्यूल्स को कैसे यूज करना ये आपको पता चल जाएगा, एंड यहाँ पे अगर कोई एरर है उसको कैसे रिजॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता चलेगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर को। अगर आपको बिल्ड करना है, वर्किंग करनी है डायरेक्टरीज मॉड्यूल्स के ऊपर, तो वो भी आप इस पे इजीली कर सकेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे पाइथन से कैसे ये सारा वर्क करना है ये आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलने वाला है। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं पाइथन के अंदर डायरेक्टरीज के बारे में। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं टॉपिक है, और ये हम बोल सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर है एक तरीके का। तो ये क्या कर रहा है, क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है, जैसे कि आप जब की वैल्यूज पेयर करते हैं डेटा स्टोर करते टाइम पे, तो वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि डायरेक्टरीज क्या है, ये क्वेश्चन आएगा नॉर्मली, मेरे हिसाब से आएगा, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे आप लोगों से पूछ के बता रहा हूँ। तो डायरेक्टरीज हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं डेटा की वैल्यूज जो है वो उनको हम पेयर में स्टोर करते हैं। लाइक यहाँ पे 2 के पेयर हम बना के उसको स्टोर कर लेंगे। तो मतलब यहाँ पे हर एक वैल्यू एक यूनिक की होती है, जिसमें हम बोल सकते हैं वैल्यू को एक्सेस करते जब टाइम हम उसको एम्प्टी डायरेक्टरी से भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको अब एक छोटे से प्रोग्राम में अगर कर दूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करना। तो मैं क्या करता हूँ, एक कोड बनाता हूँ छोटा सा, जिससे आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को डायरेक्टरी को समझ पाएं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट में यहाँ पे नेम उसका राहुल है, एज उसकी 20 है, सिटी उसका मुंबई है, राइट। एंड यहाँ पे प्रिंट मैंने क्या किया है, स्टूडेंट को। तो चलिए इसको अब यहाँ पे आउटपुट में चेक करते हैं। लाइक यहाँ पे ओके सेम आउटपुट आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल रखा है वैसे ही यहाँ पे आउटपुट हमें मिल गया है। सो अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे जो डायरेक्टरी है वो क्या है। अनऑर्डर्ड जो कलेक्शन होता है उसमें यहाँ पे हमने की वैल्यूज का हमने पेयर बना रखा था, राइट। सो आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थोड़ा सा मैंने सिंपल करने का ट्राई किया अपनी तरफ से, बट अगर अभी भी आपको डायरेक्टरी क्या है उसमें भी डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि लाइक मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, उस चीज को हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। वैल्यू को एक्सेस कैसे करें, ये हमारा एक क्वेश्चन सेकंड हो सकता है जो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी में वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कि यहाँ पे हम यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि मैं अगर लूँ प्रिंट स्टूडेंट नेम फर्स्ट, ठीक है, नेम क्या था, राहुल हो जाएगा, राइट। फिर ऐसे मैं लूँ यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट एज, एज कितना था, 20 था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को। बस ये यहाँ पे जो की है ये आपको डालना पड़ता है। सो और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मिल जाएगी इसको ऑटोमेटिक। तो एरर अगर कोई आएगा तो वो आपको देखना पड़ेगा। वैसे नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्टरी को जो मॉडिफाई करना होता है, तो वहां पे भी ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो लाइक यहाँ पे अभी आपको जैसे कि डायरेक्टरी के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्रोग्राम के थ्रू, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डायरेक्टरी को क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको, जिससे कि आप इसको क्लियर अच्छे से कर सको। तो डायरेक्टरी जो है यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना बहुत ही ईजी है। अगर आप एक न्यू की जो वैल्यू है उसको पेयर करें या ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है इसके अंदर। तो एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है उसको अपडेट करना होता है यहाँ पे या डिलीट करना होता है, सिंपल, और आपका वर्क हो जाता है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कैसे होता है। ओके सो फाइनली यहाँ पे हम आ चुके हैं कोड के ऊपर। यहाँ पे आप लोग कोड देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। अब इस कोड के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड अ न्यू वैल्यू, यहाँ पे ऐड हो रहा है कोड्स के अंदर यहाँ पे पाइथन को। एंड यहाँ पे अपडेट हो रहा है 20 एज 21 हो गई है 20 की जगह। और यहाँ पे जो सिटी है वो यहाँ पे लाइक यहाँ पे पियर सिटी। ओके सो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज होने वाला है, इसको मैं अपडेट करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं डालता हूँ राहुल या रंजीत डाल देता हूँ। ओके रंजीत एज डाल देता हूँ मैं सपोज यहाँ 22। और यहाँ पे ओके सो कुछ यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एरर दिया, बट यहाँ पे प्रोग्राम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसको करके ट्राई करके देख सकते हैं। लाइक आपको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा तो अभी टाइम लगेगा, बट मैं बता दिया आपको कैसे आप ये कर सकते हैं। ओके प्रोग्राम में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। ओके सो फाइनली यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये भी। अब यहाँ पे लास्ट हम ये समझ लेते हैं और है कि लाइक यहाँ पे जो डायरेक्टरी है उनको क्यों हम यूज करें, मतलब ऐसा क्या ही है इसमें जो हम इसको यूज करें, ठीक है। तो डेटा जो है वो डेटा को यहाँ पे बोल सकते हैं की वैल्यू के थ्रू हम एक तो पेयर कर पाते हैं एंड स्टोर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये कुछ मेन यहाँ पे पॉइंट है हमारे जो हमें सबसे मेन याद रखने पड़ते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे फास्ट एक्सेस कर सकते हैं और की वैल्यूज जो है डायरेक्टली हम एक्सेस भी कर पाते हैं, तो ये भी काफी इसमें मेन हो जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल बहुत है। अब किसी भी टाइप का डेटा हो उसको स्टोर करना हो तो इजीली हम कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन में करना है तो आप बहुत ही इसको हम उससे बेस्ट है इसको यूज करें। ओके सो डायरेक्टरी जरूरी हो जाता है इसीलिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं सिंपल तरीके से हम नेक्स्ट अपना जो प्रोग्राम है या हम उसके नेक्स्ट जो आप लोग अभी जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को शो कर रहा हूँ, राइट प्रोग्राम फॉर डायरेक्टरीज। ओके अब इसको यहाँ पे करते हैं, समझते हैं कैसे ये वर्क करता है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी हम डायरेक्टरी बनाते हैं, फिर उसमें कुछ हम की वैल्यूज ऐड करके चेक करते हैं, राइट। और मॉडिफाई करना ये थोड़ा इजी रहेगा, इसमें जो प्रोग्राम है ये मैं करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले एक एम्प्टी जो डायरेक्टरी है वो कैसे बनानी है वो हम देख लेते हैं। तो सिंपल आते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो कुछ इस तरीके का अपना प्रोग्राम है। अब यहाँ पे देखो मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये रन नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। बट यहाँ पे सिंपल मैंने राइट कर दिया जिससे कि आप लोग यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो सिंपल यहाँ पे एम्प्टी हमने डायरेक्टरी बनाई है जो कि यहाँ पे कोर्स है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, राइट। और यहाँ पे कुछ की वैल्यू जो है पेयर करने के लिए ऐड करना है हमें, जिसमें कि जावा है, डॉट नेट है, PHP है एंड एंड्रॉइड है। तो ये कुछ इस तरीके से कोर्सेज हैं जो ऐड होंगे, और डायरेक्टली को प्रिंट करना है तो वो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। तो अभी इतना हमने प्रोग्राम किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होती है। अब जैसे कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे प्रेजेंटेशन में। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टरी कैसे बनती है वो बता दिया है। अब इस प्रोग्राम को जब तक रन नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि लाइक कैसे वर्क हुआ, कैसे क्या चीजें हुई है, मेरे को नहीं समझ में आई है। तो इसलिए इस प्रोग्राम को अब हम करके देख लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि gen.py जो हमारा फाइल है, इसी के अंदर मैंने ये प्रोग्राम कर दिया है। और इसमें भी लाइक कोर्स है, यहाँ पे जावा, डॉट नेट, PHP, इस तरीके से अलग अलग कोर्सेस दे रखे हैं, राइट। अब यहाँ पे 4 वीक का है, 6 वीक का है, 8 वीक का है, तो कुछ इस तरीके से काफी सारे मतलब अलग अलग कोर्सेस हैं। तो अब इसको हम सिंपल क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे आउटपुट देखिएगा, कुछ आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, 8 वीक एंड 6 वीक ओनली, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 वीक एंड 6 वीक ओनली दिखा रहा है। जावा को इसने यहाँ पे मिस कर दिया, बिकॉज यहाँ पे 2 ही हमने प्रिंट कराया, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से डायरेक्टरी बना के आप प्रिंट करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि लाइक कैसे ये वर्किंग होती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक्सेसिंग वैल्यू इन आर डायरेक्टरी के ऊपर। ओके, सो सिंपल इसको हम समझते हैं, ट्राई करते हैं, जितना हो सकेगा इसको उतना ही हम सिंपल करेंगे। एंड किस तरीके से ये वर्क करता है कैसे हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे और उसमें कुछ की वैल्यूज हम ऐड करेंगे, राइट। और यहाँ हम एक स्ट्रिंग के हम उसके की को साथ ही साथ यहाँ पे न्यूमेरिक की को साथ ही में यूज करते रहेंगे। देखो अब ये सारी चीजें हम एक साथ ही यूज कर रहे हैं, जैसे कोड आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टरी जो वैल्यू है उसको एक्सेस करा देंगे। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे कोड हमारा बन जाएगा। यहाँ हमने क्या है, जैसे कि न्यूमेरिक की भी ऐड कर रखे हैं, स्ट्रिंग भी ऐड कर रखे हैं, जिसके थ्रू ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये काम जो है यहाँ पे क्यों हम बोल सकते हैं आ रहा है, क्यों इतना वर्क आ रहा है इसका, बिकॉज यहाँ पे जो डायरेक्टरी में किसी भी हम बोल सकते हैं टाइप के जो की हैं उनको यूज करते हमें टाइम पे नंबर स्ट्रिंग जैसे जब भी हम यूज करते हैं, तो कुछ भी हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबल और हम बोल सकते हैं आपका जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज रखने में ये मदद कर रहा होता है। तो एक तरीके से ऐसे हम समझ सकते हैं, और इसीलिए हमें थोड़ा ये इजी हो जाता है। तो इसीलिए हमने ऐसा ही यहाँ पे प्रोग्राम पूरा किया है। तो अब इसको सिंपल VS कोड पे चल के समझते हैं प्रैक्टिकली। ओके, सो फाइनली यहाँ पे देखो कोड कुछ इस तरीके से एम्प्टी फाइल हमारी है। ओके, सो एम्प्टी डायरेक्टरी है, सॉरी। और यहाँ पे की वैल्यूज हैं जिसमें वही कोर्सेज हैं, सिंपल मैंने डाल दिया है यहाँ पे 1 2, ये भी 2 भी कोर्स डाल दिए हैं। एंड यहाँ पे 1 2 को प्रिंट किया है और डॉट नेट को, राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक्सेस कर पाता है या नहीं कर पाता है। यहाँ पे सिंपल रन करेंगे। ओके, तो सक्सेसफुली यहाँ पे PHP एंड ओपन सोर्स फॉर वेब एप्लीकेशन आ चुका है, एंड्रॉइड फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग आ चुका है, फॉर वेब एप्लीकेशन। ओके, पूरा बिल्कुल जैसे हमने सोचा वैसे यहाँ पे आ गया, राइट। सो आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे कोड लिखा है वैसे यहाँ पे हमें आउटपुट मिला है। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ओपन सोर्स के लिए यहाँ पे PHP था, देखिए PHP आ चुका है 1 पे। ओके, एंड सेकंड पे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड का देखो यहाँ पे डेटा वैसे ही आ गया है। और लास्ट में यहाँ पे हमने जो प्रिंट किया डॉट नेट, तो डॉट नेट का यहाँ पे जो डेटा है वो डॉट नेट का हमें मिल गया है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे लाइक इसको टेस्ट कर सकते हैं कोड को और समझ सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है 5.3 एक्सरसाइज, जिसमें कि हम ऐड कर रहे हैं, ऐड डिलीट कर रहे हैं की वैल्यूज को, और पेयर भी कर रहे हैं, राइट। पेयर्स भी हमारा यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से एडिंग हम बोल सकते हैं, डिलीटिंग डायरेक्टरीज को, ऐसे सिंपल हमें लग रहा है। तो इसमें सिंपली क्या है, कोड को हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टार्टिंग में जो कोड है यहाँ पे न्यूमेरिक को यूज किया गया है। लाइक इसमें सिंपली कोड आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें क्रिएट किया है एक डायरेक्टरी को जिसमें कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया वैसे ही यहाँ पे। और लाइक मैं ये पूरा एक बार इसको ऐसा करता हूँ, VS कोड पे कर देता हूँ, एंड देन आपको यहाँ पे इसको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो VS कोड पे है उस पे आके इसको रन करेंगे। ओके, सो प्रोग्राम कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्रिएट किया है डायरेक्टरी को, इसमें कोर्स है यहाँ पे काफी सारे, एंड यहाँ पे हमने कोर्स में क्या न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड किया है। और काफी बड़ा वैसे कोर्स है, सॉरी काफी बड़ा यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रोग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस वैल्यूज, प्रिंट अपडेट डायरेक्टरीज है, हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है, इसके अंदर की वैल्यूज भी पेयर करा दी हैं, एक्सेस वैल्यूज को भी करा दिया, राइट, प्रिंट कर दिया है कंप्लीट डायरेक्टरी को भी, एंड यहाँ पे न्यूमेरिक को भी काफी कुछ कर दिया है। जैसे कि कोर्स हमारा पैथन का भी बहुत बड़ा है, वैसे ही यहाँ पे हमारा ये कोड भी काफी बड़ा है, राइट। तो चलिए अब इसको यहाँ पे सिंपल हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं, राइट। तो सिंपल इसको रन करते हैं। ओके, सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे इस तरीके से आपको एरर मिल रहे होंगे, राइट। तो चलिए अभी इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
ओके, सो फाइनली काफ़ी ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद ये मैंने ओपन करके छोटा-सा कर दिया है, लाइक इसको काफ़ी छोटा कर दिया है और इसको रन किया है, जैसे कि कोड वहाँ पे लिखा है वैसे ही कर दिया अभी। तो अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो इसका कुछ आउटपुट इस तरीके से आएगा। आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे ब्रैकेट है, आपको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ जितना, इतना पहले दिखेगा आपको, फिर इसके बाद यहाँ पे इतना वापस आएगा, मतलब कॉमा लगा के इस तरीके से इसने पूरा आउटपुट दिया है अभी, ठीक है? तो लाइक इसको अगर आप चाहें तो एक लाइन वाइज़ लेके आना चाहें, वो भी ले आ सकते हैं। बट उसमें आपको यहाँ पे 2-3 लाइनें जो हैं चेंज करनी पड़ेंगी, राइट? तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा फाइनली आ गया है और इस तरीके से आप यहाँ पे कोड भी सिंपल देख सकते हैं। ओके, सो सिंपल यहाँ पे हमने क्या है कोर्स दिए हैं एंड कोर्स में यहाँ पे जो वैल्यू है उसको ऐड कराया है एंड यहाँ पे प्रिंट कराया है जो डायरेक्टरीज़ हैं एंड यहाँ पे हमने ऐड करवा के फिर डिलीट करा दिए हैं, राइट? और फिर रिट्राइव जो बचा वो यहाँ पे देख लिया है। इस तरीके से पूरा कोड जो है ऊपर से नीचे तक यहाँ पे आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। अब हम आ गए हैं नेस्टेड डायरेक्टरी के कुछ एग्जांपल्स को समझने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे कुछ छोटा-सा कोड के थ्रू समझेंगे, चेक करेंगे और यहाँ पे कैसे ये नेस्टेड यहाँ पे वर्क करता है, क्यों ज़रूरी है अगर हम वो बात करें, तो नेस्टेड डायरेक्टरी यहाँ पे सुपर यूज़र हम बोल सकते हैं हमारे लिए काम कर रहा है एक तरीके से। वैसे ही सुपर यूज़फुल है बिकॉज़ यहाँ पे कहीं न कहीं हमें ओके, सो फाइनली अब हम आ चुके हैं यहाँ पे नेस्टेड डायरेक्टरी के ऊपर। अब बात करें इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए यहाँ पे सुपर यूज़फुल हो सकता है बिकॉज़ जब भी हमें यहाँ पे स्टोर करना होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ये मदद करता है। अगर हम कर रहे हैं लाइक स्ट्रॉन्ग डिटेल्स हैं, मतलब स्टोर कर रहे हैं ऐसी डिटेल्स को जो मल्टीपल कोर्सेज़ जैसे हैं, हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयी हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ पे हमें इस डायरेक्टरी को यूज़ करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन का जो डेटा है उसमें स्टोर करने के लिए हायरार्किकल वे ज़रूरी होता है कहीं न कहीं, क्योंकि अगर आपका डेटा हायरार्किकल वे में नहीं आएगा तो वो प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं माना जाता है एक तरीके से। तो मेकिंग हम बोल सकते हैं डेटा एक्सेसिबल फॉर हम बोल सकते हैं लाइक ईज़ी, इस वजह से और थोड़ा हो जाता है ये मेन समझना हमें। तो चलिए अब इसको कोड जो है इसको यहाँ पे समझते हैं वीएस कोड के ऊपर। ओके, सो फाइनली यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हमने आके यहाँ पे प्रोग्राम पूरा टाइप किया है और वही प्रोग्राम है जो आपने स्लाइड में देखा है। यहाँ पे कोर्स 1 है, कोर्स 2 है एंड यहाँ पे पाइथन और जावा 2 कोर्सेज़ हैं, जो कि एक हमारा यहाँ पे 8 वीक का है और दूसरा हमारा 6 वीक का है, राइट? तो पाइथन जो है वो उसका जो प्राइस है, फीस है, वो उसके वो 8000 है एंड जावा जो हमारा यहाँ पे 6000 है, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं दोनों को और यहाँ पे देखते हैं इसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द वैल्यू आर पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ आर 6000 ओके। तो लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया है बिकॉज़ यहाँ पे वैल्यू हमने सिर्फ टीआईआर जैसे आप देख सकते हैं 1 मीन्स यहाँ पे डायरेक्टरी 1 किया है एंड डायरेक्टरी 1 यहाँ भी हुआ है। तो कहीं न कहीं देखो इसमें नेम तो इसने जैसे प्रोग्राम में हमने दिया था 1 का, राइट? पाइथन का, और जो फीस दी थी वो यहाँ पे 2 की दी थी, राइट? तो 2 में क्या था 6000, तो इस तरीके से यहाँ पे 6000 जो है प्रिंट हो गया है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग हुई है। ओके, सो अब हम यहाँ पे सीखेंगे एक ऐसे पाइथन प्रोग्राम को जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो यहाँ पे क्या करेगा, जो यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपल तरीके से काउंट करेगा डिजिट्स को, जिसमें अपर केस लेटर्स होंगे, लोअर केस लेटर होंगे और वोवेल्स होंगे और एक सेंटेंस में पूरा कंप्लीट होगा, राइट? तो सबसे पहले जैसे आप प्रोग्राम देखो, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम लग रहा होगा। तो सबसे पहले हम इस पूरे प्रोग्राम में बोल सकते हैं एक सेंटेंस इनपुट लेंगे, ठीक है? जो यूज़र इनपुट अपना देगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इसमें डायरेक्टरी बना लेंगे, जिसमें क्या करेंगे हम ये सारा डिजिटल जो भी अपर केस, लोअर केस लेटर है या जो भी वोवेल्स हैं, उनको काउंट करके स्टोर कर लेंगे, राइट? ये बहुत ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए। अब इसके बाद यहाँ पे जो मैसेज है उसको हम ऐसे वेरिएबल बना लेंगे या किसी तरीके से काउंट वेरिएबल बना लेंगे, जो हमें रिमेंबर रहेगा इस प्रोग्राम के हिसाब से कि लाइक यहाँ पे ये चीज़ क्या कर रही है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो फॉर लूप है, बाकी जो इज़ डिजिट है और इज़ अपर और लोअर केस जो भी बनाना है, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर लेंगे, जो यहाँ पे हमें काफ़ी हेल्प करेंगे, राइट? तो ये कुछ इस तरीके से प्रोग्राम है जिससे कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से वोवेल्स को भी करा सकते हैं। जैसे कि आपको लाइक नॉर्मल वोवेल्स अगर मैं पूछूँ आपसे 5 होते हैं, राइट? वोवेल्स आपको आई थिंक पता ही होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? सो ये यहाँ पे हम अपर केस में, लोअर केस में दोनों तरीके से हम प्रिंट भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, राइट? सो अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने को ऐसा है नहीं, बट फिर भी मैंने जो चीज़ें बताई हैं उससे आपको पता चला होगा प्रोग्राम में करेंगे क्या। तो चलो अब इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं डायरेक्ट। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं, मैसेज इनपुट, यहाँ पे जो भी इनपुट यूज़र देगा उसके अंदर ये क्या सिंपली चेक करेगा डिजिट को, लाइक कितने डिजिट हैं, लोअर कितने डिजिट हैं, अपर कितने हैं, वोवेल्स कितने हैं, और वो हमें यहाँ पे वोवेल्स आप देख सकते हैं, ये सारे वोवेल्स हैं जो हमने इसको खुद बता रखे हैं, राइट? एंड फिर यहाँ पे हमने फॉर लूप को यूज़ किया और यहाँ पे इफ एल्स जो हमारा यूज़ हुआ है एंड फिर यहाँ पे हमने सिंपल इसको प्रिंट किया है, राइट? तो ये प्रोग्राम अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट देता हूँ, तो हमें ये चेक करके बताने वाला है। अब इसको चलो रन करके देखते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको टर्मिनल पे रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन जो हमें सबसे पहले पूछा जा रहा है, इनपुट अ सेंटेंस के या स्टेटमेंट, यहाँ पे हम जो भी चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं सपोज़ दे देता हूँ यहाँ पे लाइक वेलकम टू साइबर
गीता, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, वेलकम में क्या है, डब्ल्यू मैंने कैपिटल कर दिया है, टू के अंदर टी कैपिटल कर दिया है, इस तरीके से फोर, आई थिंक या फोर या फाइव हमने कैपिटल वर्ड्स किए हैं। देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, डिजिट जीरो, अपर केस लेटर्स फोर, देखो बिल्कुल इसने सही काउंट किया है। एंड लोअर केस लेटर्स कितने हैं, 14। एंड वॉवेल्स 7 इसके अंदर यूज हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रोग्राम जो है वर्क किया है। आई होप आपको ये प्रोग्राम कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, किस तरीके से ये वर्किंग हुई है, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड किसी भी तरीके का कहीं भी ऐसे लगा होगी लाइक ये प्रोग्राम अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, तो पहले तो मैं यही बोलूंगा आप लोग पूरा वॉच कीजिए, जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर सारे वीडियोस हैं। उसके बाद अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज यहाँ पे बताएं कि आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे पाइथन डायरेक्टरीज में पॉपअप जो मेथड है हमारा यहाँ पे, वो कैसे काम करता है। तो ये जो सिंपली है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो ये हम बोल सकते हैं जो की वैल्यूज हैं उनको पेयर कराना हुआ, रिट्राइव कराना हुआ और रिमूव कराने के लिए यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो हमारी डायरेक्टरीज हैं यहाँ पे। तो जो डायरेक्टरीज हैं वो क्या होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पाइथन में डायरेक्टरीज जो यहाँ पे की वैल्यूज जो है पेयर को ऐड हम बोल सकते हैं, या स्टोर जो है कराने में यहाँ पे हमें काम कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको छोटा सा वापस से एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे हमने पहले कोड किया था कोर्स का, वापस से एक हम कोड कर लेते हैं जिसमें हम कोर्स ही रख लेंगे। जिससे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो कोर्स रहेगा हमारा, वो सिंपली यहाँ पे डायरेक्टरी रहेगा, और इसमें 3 हम बोल सकते हैं कुछ कोर्सेज रख लेंगे, जिससे हम पेयर करा देंगे और आइडेंटिफाई करा देंगे यूनिक से। तो मैं सिंपल इसको वीएस कोड पे आता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने कोर्स कर दिया है, और इसके अंदर 3 कोर्स हैं, जावा है, पाइथन है एंड सी प्लस प्लस है। ओके, सो अभी इतना ही मैंने किया है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है, क्या डायरेक्टरीज क्या कैसे काम कर रही है। अब मेन हमारा जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे पॉपअप मेथड का। सो अब यहाँ पे जो पॉपअप मेथड है, वो उसका यूज कैसे हम करेंगे, ये मेथड क्या करेगा, ये की इनपुट लेता है। वैसे नॉर्मली जब हम कोई की इनपुट देते हैं तो ये इसका काम है वैसे, उसको लेना और उसको रिटर्न करना, लाइक ऐसे इनपुट लिया आपसे और फिर उसको रिटर्न करना। तो की वैल्यू जो है पेयर कराना है आपको डायरेक्टरी के साथ या रिमूव कराना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल इसको यूज करने के लिए आपको सिंपल डालना होता है रिमूव वैल्यू, लाइक कोर्स फिर पॉपअप, और जो पैथन वो इसमें अगर आप कोर्स में डालेंगे जो हमने बनाया है अभी, उसके अंदर मैं करके दिखाता हूँ तो ये कैसे काम करेगा। तो सिंपल अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रिमूव्ड कोर्स पॉपअप पैथन। ओके, एंड प्रिंट करा दिया है रिमूव्ड वैल्यू, राइट। और यहाँ पे रिमूव्ड वैल्यू में ये कोर्स रिमूव हो जाएंगे, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें वर्क करवा रहे हैं। अब अगर मुझे कोई डायरेक्टरी को अपडेट भी करना हो तो इसमें देखो जैसे कि हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल हमें क्या करना होगा, जो हमें यहाँ पे प्रिंट अपडेट करना हुआ तो वो हम कर देंगे, और उसमें कोई डायरेक्टरी को हमें अपडेट कराना है तो उसका हम अपडेट डायरेक्टरी करके नेम दे देंगे। तो ये भी एक छोटा सा एक लाइन सिंगल है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसमें आप देख पाएंगे सारा इन्फॉर्मेशन। और अब जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो कोड दिख रहा है, ये कोड जो है इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, अब इसको मैं करके दिखा देता हूँ पूरा कंप्लीट, जिससे कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने कोर्स जो है इसमें जावा पैथन सी प्लस प्लस कर दिए हैं, एंड यहाँ पे रिमूव्ड जो वैल्यू है उसमें कोर्स पॉपअप कर दिया है, पैथन पूरा कंप्लीट मैं करता गया हूँ। एंड डिस्प्ले अपडेट जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है और अपडेटेड डायरेक्टरी का यहाँ पे आपको इनपुट करना है, राइट। जैसे आप करेंगे तो मैंने यहाँ कोर्स कर दिया है, एंड यहाँ पे यूज किया है पॉपअप विथ यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू। सो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे रिमूव्ड वैल्यू कोर्स पॉपअप एंड रूबी एंड की नॉट फाउंड। ओके, सो ये डाल दिया जिससे कि आपको आइडिया रहेगा, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा, क्योंकि ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी चीजें अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्टिंग टू एंड सीखी हैं तो आपको ये समझ में कोड आ रहा होगा। और बेसिकली अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो आपको इतना तो आना चाहिए कोर्स में वर्क क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये लाइन जो लिखा है इसका मैं मतलब अगर समझ पा रहा हूँ तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। तो सिंपल अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव्ड जो आ चुका है, और पॉपअप फॉर एआई एंड एमएल। ओके, और अपडेटेड डायरेक्टरी में यहाँ पे जावा जो है यूज्ड इन मोबाइल एप्लीकेशन, सी प्लस प्लस इज, एंड रिमूव्ड अटेम्प्ट जो है यहाँ पे रूबी की इज नॉट फाउंड। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अब दिखाता हूँ, बिल्कुल आपको आइडिया रहेगा। ये वाला जो है प्रिंट हमारा लास्ट में हुआ है, एंड ये वाला जो प्रिंट है अपडेट वाला तो जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे हुआ है। और जिसमें कि हमने लास्ट में कोर्स लिखा था, तो कोर्स में यहाँ पे हमारे पास कौन सा था, फर्स्ट था जावा, एंड यहाँ पे लास्ट क्या था हमारा कोर्स। ओके, और यहाँ पे फिर हमारा है रिमूव्ड, ये वाला लाइन रिमूव्ड वैल्यू। ओके, रिमूव्ड वैल्यू ये प्रिंट हुआ है सबसे पहले, जिसमें कि रिमूव्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं पॉपर जो भी पॉपुलर फॉर हम बोल सकते हैं एआई था और एमएल था, राइट, ये वाला। तो ये रिमूव हो गया है, और रिमूव होने के बाद बचा कौन सा था, यहाँ पे जावा बचा था और सी बचा था, तो वो इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे कोड बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर गया है। आई होप आपको अभी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी किस तरीके से ये वर्क कोड ने किया है। ओके, सो अब एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो हमारे पास है पॉपअप मेथड डायरेक्टरी का। सो इस एग्जांपल में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सिंपल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा पॉपअप मेथड है वो यहाँ पे रिमूव बोल सकते हैं की वैल्यूज जो है और पेयर करने के काम आ रहा है, राइट। अभी तक आप लोगों को इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे सेकंड हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, इसमें सिंपल हम बोल सकते हैं जो रिटर्न करना
वैल्यू को रिमूव कराना, ये काम हो रहा है। इसके बाद थर्ड हमारा जो यहाँ पे है, इसमें हम बोल सकते हैं जैसे कि जो डायरेक्टरी है उसमें अपडेट करना डायनेमिक आफ्टर रिमूव की। ओके, सो इससे आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पे कैसे वर्क हुआ है। अब ये जो कोड है इसमें जैसे देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा सिंपल कोड लिख रखा है, तो आपको आइडिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना दी जिसमें Python 1 Python 2 या ऐसे नंबर भी दे दिए हैं, और डायरेक्टरीज के हिसाब से उनका नाम भी दे दिया, जैसे Python Java HTML। अब उसको रिमूव कराना है या ऐड करना है या जो भी आपको करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले पॉपअप जो है यूज करके रिमूव कर रहे हैं जावा को। फिर जावा को रिमूव करके यहाँ पे वेरिएबल जो है आउटपुट में हम ले रहे हैं। तो अब इसको हम वीएस कोड में करेंगे और समझेंगे। बट यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा पॉपअप की है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यहाँ पे सिंपल हम रिमूव के लिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकेंड, यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू जो है जो हम रिमूव करा रहे हैं, दो केसेस हैं इसके, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारा यहाँ पे अपडेट कराना डायनेमिक आफ्टर जब रिमूव कर लेते हैं। तो अब आते हैं अपने इस कोड के ऊपर। जो पूरा कोड आपको दिख रहा है, इसको हम वीएस कोड के ऊपर करके एग्जीक्यूट करके समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया डायरेक्टरीज जिसमें पैथन है, जावा है, एचटीएमएल है, और हम रिमूव किसको करेंगे, सिर्फ जावा को। तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा इसके अंदर से। आउटपुट में हमें सिर्फ दो आना चाहिए और डायरेक्टरीज के नाम आने चाहिए कि लाइक पैथन और एचटीएमएल। तो इसको करके देख लेते हैं, सिंपल रन। यहाँ पे जैसे मैं रन करूंगा तो अब आप यहाँ पे आउटपुट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आ चुका है 2, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 1 था हमारा, राइट। सो आउटपुट यहाँ पे 2 आया है। एंड यहाँ पे डायरेक्टरीज की अगर हम बात करें तो डायरेक्टरी जो बची हुई हैं वो दो बची हैं। सो वो दोनों आ गई हैं, जैसे पैथन बच गई है और एचटीएमएल बच गई है। बाकी जावा तो डिलीट हमने कर दी। तो इस तरीके से पूरा ये कोड यहाँ पे वर्क किया है, और आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, सो अब फाइनली यहाँ पे हम समझने वाले हैं पैथन में मॉड्यूल्स को। तो मॉड्यूल्स के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। तो मॉड्यूल्स क्या है, सबसे मेन हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मॉड्यूल्स क्या है। तो मॉड्यूल्स को आप समझ सकते हैं, एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, टूल बॉक्स समझ लीजिए, इसको सिंपल रहेगा आपको इजी समझने में। तो जैसे एक टूल बॉक्स में अलग अलग हम बोल सकते हैं टूल होते हैं, और अलग अलग काम के लिए ये यूज किए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल्स है उसमें भी हम बोल सकते हैं अलग अलग फंक्शंस और वेरिएबल होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और मॉड्यूल्स जो हैं यहाँ पे, मॉड्यूल्स से हम बोल सकते हैं आपका जो कोड एक तरीके से जो है हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल बन जाता है, बहुत ही लाइक स्ट्रक्चर वे में होता है, और उस तरीके से लाइक उसको आप सिंपल रीयूज भी कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स का मतलब सिंपल अगर देखा जाए यहाँ पे, फंक्शंस और वेरिएबल का टूल बॉक्स सिंपल हो सकता है, तो कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं होगी। अब मॉड्यूल्स के टाइप्स भी होते हैं। तो मॉड्यूल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इसमें कि यहाँ पे हमारे पास पहला है बिल्ड इन मॉड्यूल्स, एंड सेकेंड है हमारा यहाँ पे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। जैसे कि हम पहले की अगर हम बात करें, जो हमारा फर्स्ट है बिल्ड इन मॉड्यूल्स, ये पैथन के साथ पहले हम बोल सकते हैं यहाँ पे आते हैं, जिसमें कि हमारे पास मैथ बोल सकते हैं, उसको रैंडम बोल सकते हैं, ओएस बोल सकते हैं। तो जैसे इन सभी में इस्तेमाल होते हैं। अभी देखो मैं टर्म बोल रहा हूँ, इनके लाइक मीनिंग भी आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, कुछ लोगों को, और कुछ को हो सकता है बताओ, बट यहाँ पे अभी हम इनको जब आगे समझेंगे और अच्छे से तो आपको क्लियर होगा। बट यहाँ पे फर्स्ट हमने बात किया बिल्ड इन मॉड्यूल्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड हमारा यहाँ पे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। तो ये आप हम बोल सकते हैं खुद बना सकते हैं। वैसे इसमें आपको लाइक बने बनाए नहीं मिलेंगे, आपको खुद से ही बनाने पड़ते हैं, और अपने प्रोग्राम में यूज भी खुद से कर सकते हैं। ओके, टाइप्स में देखो मॉड्यूल्स के यहाँ पे अपने पास दो ही हैं बेसिकली, और एक को आप ऐसे समझ लो जो बिल्ड इन मॉड्यूल्स है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बने हुए में दो तीन मॉड्यूल्स दे रहा है, जिसमें रैंडम है, ओएस है। एंड जो हमारा सेकंड है हमारा यहाँ पे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, ये समझ लीजिए आप कस्टम मॉड्यूल्स बनाने के लिए यहाँ पे हो रहा है, हमारे काम आ रहा है, ठीक है। अब मॉड्यूल्स का यूज क्यों हम करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा क्या यहाँ पे मेन है जिसको हम यूज, जिसकी वजह से इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो पहला हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉइंट हो सकता है कि इसको हम रीयूजेबल कर सकते हैं, मतलब एक बार कोड लिखने के बाद आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता है, तो ये एक तरीके से रीयूज करा जा सकता है। सेकेंड, यहाँ पे जो कोड है अपना हम बोल सकते हैं बिल्कुल नीट और क्लीन आता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल का बन जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये काफी बेनिफिट हमें मिलता है, और मेंटेन करना कोड को ईजी भी हो जाता है। जब अपडेट अपडेट हमें करना हुआ कोड के अंदर, तो हम वो इजिली कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे रीजन था। अब यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल्स है, हम बात करें मॉड्यूल्स का यूज क्यों करें, इसमें तो मैंने आपको बता दिए, बट यहाँ पे जो मॉड्यूल्स है कैसे यूज करते हैं, एंड इसको एक एक करके हम समझेंगे। पहले हम समझेंगे जो हमारा बिल्ड है, जो पहले से हुए हैं काफी सारे इसके अंदर, एंड फिर समझेंगे कि जो कस्टम वाला है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करते जाएंगे और समझते चलेंगे। ओके, सो अभी बेसिकली हमने जाना कि मॉड्यूल क्या होता है। अब यहाँ पे सिंपल हम समझते हैं कि मॉड्यूल इंपोर्ट करने के हमारे पास लाइक क्या तरीके हैं, या कौन सा तरीका है जिससे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक इंपोर्ट ऑप्शन है, फंक्शन है, या कीवर्ड हम बोल सकते हैं, लाइक इसका हम यूज करते हैं, इसकी मदद से ही हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर पाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे मॉड्यूल है जिसका नाम है टेस्ट मॉड्यूल डॉट पी वाई, और एक हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट है जिसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पे टेस्ट मॉड्यूल 1 डॉट पी वाई। तरीके से दोनों फाइल्स जो है हमारे पास हैं। अब वो दोनों फाइल्स को हम यहाँ पे सेम डायरेक्टरी में
मतलब इसको रखते हैं और यहाँ पे दोनों को वर्क कराते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से? एक मॉड्यूल है, एक यहाँ पे स्क्रिप्ट है, दोनों को हमें एक साथ रखना पड़ेगा। अब इसमें जो लाइक हम फॉर एग्जांपल बात करें, जो पहला हमारा यहाँ पे टेस्ट मॉड्यूल होगा और जो हमने फाइल बनाया होगा जिसके अंदर हमारा यहाँ पे एक तरीके इसमें एक हम फंक्शन बना लेंगे, लाइक सपोज कोर्स, और डिफाइन कर देंगे एक मैसेज को, लाइक यहाँ पे कोर्स जो है, जो भी कोर्स है उसको हम डिफाइन कर देंगे और इसमें हम यहाँ पे एक टेस्ट जो है हमारा वन तो हम बोल सकते हैं मॉड्यूल वन। इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे लाइक इसमें टेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करके कोर्स इसमें भी डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे हम छोटा सा प्रोग्राम करने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया आई होप आएगा लाइक कैसे यहाँ पे वर्क करें। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब भी यहाँ पे इंपोर्ट करें मेन। तो एक तो है इसमें, जब आप मॉड्यूल्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट जो है करने का कोशिश करेंगे तो वो नहीं करेगा, राइट? तो उसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज करना पड़ता है हमें यहाँ पे इंपोर्ट को। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो लाइक हम इंपोर्ट से कर सकते हैं, बट डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है? अब सेकंड अगर हम बात करें, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल्स जो है फाइल और हम उसके मेन स्क्रिप्ट दोनों सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला सेम रखेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा कोड। अब जो आपका मॉड्यूल है वो कैसे रहेगा, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। मॉड्यूल्स के फंक्शन और वेरिएबल्स को हम जब भी नेम देते हैं, उनका जो नेम है और एक्सेस जो है करने का तरीका जो है वो सेम होता है। लाइक यहाँ पे हम लिखते हैं मॉड्यूल नेम, फंक्शन नेम। अब इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने सिंपल टेस्ट मॉड्यूल डॉट पी वाई किया है, ओके, एंड डिफाइन किया है कोर्स नेम, एंड यहाँ पे जो भी नेम रहेगा वो इस तरीके से। अब इसको देखो, मैं कुछ करता हूँ तो यहाँ पे लाइक रन, कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, बट यहाँ पे कैसे वर्क किया जाता है वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ओके। बट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो लाइक अब इसके बाद हम इसको करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और, जिससे कि इसको क्लियर कर सके। ओके, जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिंपल मैंने कोड जो है कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ कोड मैंने ऐड किया है, ये वाला कोड यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कि टेस्ट मॉड्यूल वन डॉट पी वाई कर दिया है एंड यहाँ पे इंपोर्ट किया है मॉड्यूल को। इसमें आप देख सकते हैं इंपोर्ट टेस्ट मॉड्यूल, लाइक ये वाला जो मॉड्यूल है ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे कॉल करा दिया है एंड कॉल करने के बाद यहाँ पे कोर्स दिया है। अब इसको मैं सिंपल यहाँ पे रन करूंगा, अगर कुछ इस तरीके से बोल रहा है यहाँ पे एंटर योर कोर्स नेम के या नेम जो भी है यहाँ पे मैं जैसे रखना चाहूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइबर, एंटर करूंगा 21 सपोज। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे देखिए फाइल जो है सेव नहीं है, इस वजह से कुछ एरर दे रहा है। ओके, नाउ द टेस्ट जो हमारा यहाँ पे मॉड्यूल है ये कुछ एरर इस तरीके से शो कर रहा है येलो कलर का। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको लाइक आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जीक्यूट करके अगर देखूं तो एग्जीक्यूट करके भी आप देख सकते हैं रन करेगा, बट यहाँ पे कोई लाइक ये इसमें बस मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिख के दिखाया है कैसे ये जो है यहाँ पे मॉड्यूल का वर्क होता है, कैसे इंपोर्ट किया जाता है। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने समझा वेरिएबल क्या है, मॉड्यूल्स क्या है एंड बाकी फंक्शंस क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि जो डायरेक्टरी है वो पाइथन में कैसे यूज की जा सकती है एंड कैसे क्रिएट किया जा सकता है। लाइक अगर हमें क्रिएट करना है मॉड्यूल विथ डायरेक्टरी के साथ तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम एक यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, मॉड्यूल बना लेंगे एंड मॉड्यूल बनाने के बाद जिसमें एक हम डायरेक्टरी को ऐड कर लेंगे या एक डायरेक्टरी भी साथ ही साथ क्रिएट कर लेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है कोर्स मॉड्यूल डॉट पी वाई। इसमें हम बोल सकते हैं डायरेक्टरी डिफाइन करेंगे जिसमें कोर्स डिटेल होगी एंड सपोज लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं अभी शो कर दूंगा आपको। लाइक इसको चलिए मैं वीएस कोड पे करता हूँ जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने बताई है ये आपको पता चल सके। तो आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल पी वाई एंड डिफाइन करा है एक डायरेक्टरी को जो कि मॉड्यूल है यहाँ पे। कोर्स नेम इज इक्वल टू यहाँ पे जावा हो गया, फीस इसकी 4000 है, ड्यूरेशन इसका 4 वीक है, तो 4 वीक है, राइट? तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये डिफाइन किया है कोर्स मॉड्यूल को। अब यहाँ पे तो हमने कोर्स को लाइक डिफाइन कर दिया था, हमने बता दिया डायरेक्टरी का। अब यहाँ पे इंपोर्ट अगर हम करना चाहें मॉड्यूल को साथ ही साथ, तो अब हम इसमें एक दूसरा यहाँ पे स्क्रिप्ट बना लेंगे जैसे कि कोर्स मॉड्यूल वन डॉट पी वाई, जिसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे लाइक कोर्स जो है मॉड्यूल को इंपोर्ट करा देंगे और दोनों को हमें एक ही डायरेक्टरी में या हम उसके एक ही फोल्डर में रखना पड़ेगा। चलिए अभी यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं जिसको हम यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल पी वाई या 1 2 ऐसे नेम रख के क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने सेकंड फाइल बनाई है जो डायरेक्टरी यहाँ पे सेम है, तो उसमें हमने रखा यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल वन डॉट पी वाई जिसमें इंपोर्ट कराया है मॉड्यूल को एंड इंपोर्ट हुआ है कोर्स एक्सेस कर रहे हैं जिसमें हम डायरेक्टरी वैल्यू को क्या क्या है यहाँ पे अब देख सकते हैं। जो भी कोर्स का नेम होगा वो यहाँ पे, फीस है, उसका ड्यूरेशन है जैसे कि हमने जाना था। ओके, सो अब आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा भी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब जैसे कि यहाँ पे जो हमारा कोर्स है इसका सपोज यहाँ पे नेम है जावा और इसका जो फीस है वो 4000 है एंड ड्यूरेशन इसका 4 वीक है। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें अगर लाइक इसको पूरा अगर रन करेंगे सारा प्रोग्राम पूरा राइट करके तो इसमें की पॉइंट्स भी कुछ हमें याद रखने पड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि यहाँ पे मॉड्यूल का एक जो फाइल है वो लाइक एक ही होना चाहिए जिसमें फंक्शन और वेरिएबल और कोड होते हैं वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो मॉड्यूल और डायरेक्टरी में जो डिफाइन कर सकते हैं
अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो मॉड्यूल है, वो एक यहाँ पर हमारे पास पाइथन फाइल होती है, जिसमें हम बोल सकते हैं फंक्शन हुआ, वेरिएबल हुआ और हमारा जो कोड वो लिखा गया होता है, राइट? अब हम यहाँ पे जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में हमारी जो डायरेक्टरी है वो हम डिफाइन कर सकते हैं और उसमें हम स्क्रिप्ट को हम बोल सकते हैं जो एक्सेस कर सकते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट की, तो यहाँ पे जो मॉड्यूल को हमें इम्पोर्ट कराना है या कीवर्ड हमें यूज़ करना है, तो वो भी हम इसमें सिंपली कर सकते हैं। एंड जो हमारा लास्ट में है हमारा डिक्शनरी जो है, यहाँ पे सिंपल डिक्शनरी का जो वैल्यू है उसमें लाइक ऐड हमें कराना, एक्सेस कराना, वो भी हम कर पाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो फाइनली अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं मैथ मॉड्यूल को। ओके, सो इसका यूज करेंगे बहुत ही ऑसम तरीके का, ये मैथमेटिकल हमें ऑपरेशन यूज करने का, हम बोल सकते हैं ऑपरेशन को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सिंपल अब इसको यूज करेंगे, हमें आईडीई जो हमारा है यहाँ पे उसके अंदर अब पैथन के हम बोल सकते हैं मैथ मॉड्यूल को प्रोवाइड करता है। वैसे मतलब पैथन तो आपको प्रोवाइड कर रहा है, बट आप इसको यूज कैसे करेंगे, तो ये काफी बड़ा एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे इसको यूज करने के लिए सिंपली जैसे मैंने आपको इंपोर्ट करना बताया, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा सिंपल इंपोर्ट मैथ, इतना ही डालना है बस, ये इंपोर्ट हो जाएगा। सो मैथ इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका है। एंड इसके अंदर अगर आपको लाइक इसमें कुछ एक्सेस करने हैं कुछ फंक्शंस को, फॉर एग्जांपल SQRT एक फंक्शन है, को यूज करना चाहते हैं नंबर को स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आप इसको स्क्वायर रूट को SQRT करेंगे तो निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अभी मैं एक पूरा कोड आपको करके दिखाने वाला हूं, तो जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे, इजिली देख पाएंगे किस तरीके से आप एक नंबर लेकर उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ रुक जाओ थोड़ा सा, मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, ये खत्म नहीं हुआ है। वैसे अभी आप जो सोच रहे हैं कि लाइक इतना ही है, मैथ मॉड्यूल सिर्फ स्क्वायर रूट तक सीमित नहीं है, ऐसा मतलब कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। हम बोल सकते हैं इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे POW जो यहाँ पे पावर हम बोल सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए है, फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं फैक्टरियल है जो निकालने के लिए, एंड यहाँ पे सेल्सियस निकालने का है, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। ये सारे ऑप्शंस या हम बोल सकते हैं फंक्शंस जो हैं, फंक्शन वर्ड सही रहेगा इसके लिए क्योंकि पैथन में हम फंक्शन ज्यादा यूज करते हैं, तो फंक्शन का यूज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें वीडियो के एंड तक, मतलब जो आपका कोर्स है इसके एंड तक आपको ये सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक। अगर नहीं आई तो अभी VS कोड पे हम चल रहे हैं और इसको करके प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ पे देखो सिंपल मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया है मैथ को, मैथ मॉड्यूल से यहाँ पे स्क्वायर निकलवा रहे हैं, फंक्शन यहाँ पे यूज किया है। और मैं अगर इसको रन करूंगा, मुझे याद नहीं है यहाँ पे इसका क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर जो है रूट यहाँ पे निकल के आएगा 6.0। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से मैथ जो है इंपोर्ट करके आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लाइक जो हमारा यहाँ पे है डायरेक्टरी, तो पहले डायरेक्टरी को ही डिस्कस कर लेते हैं। सो डायरेक्टरी एक हम बोल सकते हैं कलेक्शन होता है, हम बोल सकते हैं की वैल्यूज पेयर का। तो ये हम बोल सकते हैं अनऑर्डर्ड होता है, एंड मतलब इसका सिंपल अगर समझें तो कि इसका जो हम बोल सकते हैं मतलब सिंपल ये निकल के आता है कि जो आइटम्स का हम बोल सकते हैं कोई भी फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है, और इसका हम बोल सकते हैं जो करली ब्रैकेट्स हैं, लाइक आपको मैं पहले ही बताया था कुछ इस तरीके से करली ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है ये पूरा डेटा जो भी है। लाइक मैंने बताया था, मैं आपको वापस से VS कोड पे दिखा देता हूँ कैसे करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं डायरेक्टरी के अंदर। तो ये जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माई डायरेक्टरी मैंने लिख दिया और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया है, और यहाँ पे भी करली ब्रैकेट है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे नेम है राहुल, एज 25 है, और उसका सिटी जो है यहाँ पे मुंबई है, और यहाँ पे जो हमारा डायरेक्टरी है इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो सिंपल अगर मैं इसको यहाँ पे आउटपुट में देखूंगा तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा था यहाँ पे प्रिंट में, वो निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स की। पैथन में जो मॉड्यूल्स है वो एक हम बोल सकते हैं सेट होता है, या हम बोल सकते हैं फंक्शन होता है। तो क्लासेस और वेरिएबल्स का जो हम बोल सकते हैं जो हम यहाँ पे ज्वाइन अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं, इसको रीयूज कर सकते हैं। लाइक एक बार अगर आपने बना लिया, बार बार आपको ऐसा नहीं है उसी प्रोग्राम को बार बार लिखना है, आप सिंपल कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है, बस एक तरीके से यूज रीयूज कर सकते हैं। काफी तरीके हैं इसमें। तो हम यहाँ पे मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल की मदद से ये आप काम कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज रखना है, ये काफी हेल्प कर देगा वहां पे भी आपको, जिसमें कि हम यहाँ पे हम उसमें मेंटेन करना और जो है कोलिब्रेट करना उसको काफी आसान हो जाता है। तो ये जब हम यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को यूज कर रहे थे, वैसे वहां पे भी मैंने आपको बताया था। वैसे आपको वहां पे अगर नहीं क्लियर हुआ है कि लाइक मैथ मॉड्यूल जो है कैसे वर्क किया है, तो मैं वापस एक कोड छोटा सा दिखाता हूँ आपको मैथ मॉड्यूल का। ओके, सो सिंपल यहाँ पे देखो इंपोर्ट किया है मैथ को और यहाँ पे प्रिंट कर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज, अब ये हमें बताएगा जो भी स्क्वायर रूट होगा इसका। तो सिंपल यहाँ पे स्क्वायर रूट आ चुका है 4.0। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कैसे इंपोर्ट मैथ वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारा पॉपअप मेथड है, ये एक हम बोल सकते हैं बिल्ट इन मेथड है, जो यहाँ पे डायरेक्टरी से हम बोल सकते हैं कि वैल्यू को पेयर कराते हैं, रिमूव करना होता है तो वहां पे, या हमें रिटर्न कराना होता है तो वहां पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अगर कि हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये हमारा एरर
जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शो करेगा। लेकिन अगर हमारे पास डिफॉल्ट में वैल्यू हो अगर, तो ये अवॉइड कर देता है, मतलब अवॉइड भी कर सकता है, राइट। तो चलिए अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो सिंपल मैं आ जाता हूँ अपने वीएस कोड के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं माई डायरेक्टरी, जिसके अंदर अपने वही पूरा लाइन जो था वो कॉपी कर दिया है। एंड यहाँ पे रिमूव मैं करा रहा हूँ इसके अंदर एज को, राइट। एंड सपोज यहाँ पे जो रिमूव होगा वैल्यू, वो यहाँ पे इस तरीके से एंड प्रिंट होगा, एंड जो बचेगा वो भी प्रिंट होगा, ओके। तो अपडेट होगा जो भी इन्फॉर्मेशन वो भी प्रिंट होगा। तो इस तरीके से इसको रन करके देखते हैं। देखो जो रिमूव हुआ है वो यहाँ पे हुआ है 25 एज, एंड जो अपडेट हुआ है वो डेटा यहाँ पे निकल के आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे नेम है एंड सिटी है, बाकी जो एज था वो रिमूव हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉपअप मेथड भी वर्क करता है। तो आज हमने जो सीखा है इसके अंदर डायरेक्टरीज, मॉड्यूल्स, पॉपअप मेथड के बारे में। सो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा सभी के बारे में एक बार समरी आपको दे देता हूँ, जिससे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर डायरेक्टरी की, तो डायरेक्टरी यहाँ पे बोल सकते हैं कि वैल्यूज का पेयर का कलेक्शन होता है और अनऑर्डर्ड होता है, राइट। एंड सेकंड अगर हम बात करें मॉड्यूल्स की, तो मॉड्यूल्स हमने जैसे कि जाना यहाँ पे जो मॉड्यूल्स का कोड होता है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए और रीयूज करने के लिए हमें हेल्प कर रहा होता है मॉड्यूल्स, ठीक है। फिर हमारा अगर हम बात करें पॉपअप्स का मेथड जो है, इसमें डायरेक्टरी से हम बोल सकते हैं कि वैल्यूज पेयर कराना, रिमूव कराना, ये सारा काम कर रहा होता है। रिटर्न का भी ये काम करता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर जो भी आपने सारे इन्फॉर्मेशन लिया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को लाइक आप लोगों ने देखा है अभी तक और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। नाउ अब हम आ चुके हैं चैप्टर 6 पे। सो चैप्टर 6 हमारा यहाँ पे है फाइल हैंडलिंग एंड डेटाबेस। अब यहाँ पे डेटाबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम लोगों को ये पता होता है कैसे आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे फाइल हैंडलिंग करी जा सकती है। ये इंफॉर्मेशन बहुत से कम लोगों के पास होती है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे, क्या इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का पूरा एक एक इंफॉर्मेशन पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा लाइक यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा क्वेश्चन की फाइल हैंडलिंग है क्या। ये चैप्टर में आपको फाइल हैंडलिंग सिखाया जाएगा। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब है जो फाइल्स को ओपन करना होता है पाइथन में, अगर आपको कैसे आप करेंगे, या उन्हें रीड कराना है, राइट कराना है, या फिर उन्हें क्लोज ही करना है, सो कैसे आप कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन आती है फाइल हैंडलिंग में। आप सीखते हैं मतलब पूरा इंफॉर्मेशन। एंड पाइथन में जैसे ओपन है, लाइक ओपन लिख के आप जो फंक्शन यूज करेंगे, एंड रीड लिख के जो भी फंक्शन आप यूज करते हैं या यूज करने वाले हैं आगे, क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जिनको पाइथन ऑलरेडी आता होगा, तो मैं उनके साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट हुआ, क्लोज हुआ, ये सारे फंक्शंस आप यूज करना सीखने वाले हैं। एंड यहाँ पे रीड के लिए लाइक हम शॉर्टकट में मोड यूज करते हैं आर, राइट के लिए डब्ल्यू, अपेंड के लिए ए, इस तरीके से भी हम यहाँ पे इसको जानेंगे। अब सेकंड हमारा यहाँ पे मेन आता है डेटाबेस। ये डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्यों हम सीख रहे हैं इसके अंदर, राइट। काफी लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो हमें जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना होता है, अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अब हमें कुछ ना कुछ कोड लिखना होगा और कहीं ना कहीं हमें कोई डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो वहां पे हम डेटाबेस का जो है मैनेज कैसे करना है, स्टोर कैसे डेटा कराना है, ये सब कुछ जानते हैं। और काफी लोगों ने, आपने सभी ने सुना होगा ऑलमोस्ट कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। अब ये जो लाइब्रेरीज हैं, इनका काम जो है कैसे होगा यहाँ पे, जैसे एसक्यूएल लाइट 3 या माई एसक्यूएल डीबी, ये डेटाबेस हैं, इनको कैसे कनेक्ट कराना है, इनसे कैसे अपना काम लेना है, वो सब ये जो अपने को सीखना है इस चैप्टर में। एंड साथ ही साथ जो डेटाबेस है उसको कैसे डिफाइन करना, लैंग्वेज के थ्रू कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, सब पूरा हम जानने वाले हैं। एंड इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम फाइल हैंडलिंग को सीखेंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे जानेंगे डेटाबेस कनेक्शन को, इसके बाद ऑपरेशन को, जिसमें जिसमें हमारा ऑपरेशन कौन कौन सा है, इंसर्टिंग, अपडेट, रीड एंड डिलीट। तो ये मेन होते हैं, वही हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, रिकॉर्ड करेंगे पाइथन में, राइट। एंड इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव्स पे जैसे कि आप देखते हैं बहुत कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे सी एक ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं CRUD, ओके। तो ये काफी कम लोगों को वैसे पता रहता है। तो इसमें क्या है, सिंपल इस ऑपरेशन के अंदर ये सारे ऑपरेशंस आते हैं, जिसको मैं यहाँ पे सिंपल बोलता हूँ क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे आ जाते हैं इसी के अंदर, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें सिंपल हम लोग यहाँ पे फाइल और डेटाबेस के साथ कैसे काम करना है वो जानेंगे। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला CRUD ऑपरेशन जो है पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करने, ये हम जानेंगे। एंड DDL और DML जो कमांड्स हैं उनको कैसे यहाँ पे समझेंगे एक एक करके, किस तरीके से वर्क करता है। तो अब ओवरऑल यहाँ पे आपको पता चला होगा किस तरीके से यहाँ पे पूरा ये चैप्टर जो है वर्क करने वाला है, ओके। सो बेसिकली अब यहाँ पे हम जानते हैं सबसे पहले कि फाइल क्या होती है एंड फाइल हैंडलिंग के मॉड्यूल्स जैसे रीड, राइट और हम बोल सकते हैं अपेंड कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज अ फाइल। फाइल क्या है, सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे फाइल एक तरह का हम बोल सकते हैं डेटा स्ट्रीम होता है जो परमानेंटली डिस्क पर स्टोर कराया जा सकता है, बोल सकते हैं या करते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि जैसे डेटा में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको स्टोर कराने का एक तरीका हमारे पास यहाँ पे है। जैसे आप अपने फोन के अंदर सिंपल क्या है, फोटोज करते हैं, वीडियोस करते हैं, कहीं ना कहीं ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लाइक आप स्टोर कराते हैं, वैसे ही यहाँ पे सिमिलर एक जो है फाइल होता है, राइट।
तो फाइल बेसिकली आप सभी को वैसे पता ही है नॉर्मली। तो पाइथन में हम ये जो फाइल है उसको एक्सेस हमारे कराने के पास मतलब काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम यूज करते हैं रीड हुआ, राइट हुआ, मॉडिफाई कराना हुआ, तो ये सारे हैं हमारे पास। और ये हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के फंक्शन के थ्रू कर पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा जो मन हुआ वो हम कर लेंगे। हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शंस हैं हम उन्हीं को यूज कर पाएंगे। रीड राइट एग्जीक्यूट जैसे मैंने यहाँ पे बोला। ये अगर फंक्शंस हम सी लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे काफी सिमिलर होते हैं जैसे कि हम पाइथन में करते हैं। काफी सिमिलर है, थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते हैं वैसे ही रहता है। अब जो फाइल हैंडलिंग है यहाँ पे, फाइल हैंडलिंग में क्या है डिफरेंस, हम बोल सकते हैं काफी सारे हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स। जैसे कि अभी मैंने कुछ आपको बताया, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं। तो इनको थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं। मतलब जो भी मैंने बताया पहले उनको समझ लेते हैं। तो ये मॉड्यूल्स बताते हैं हमें कि हम फाइल के साथ यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल तरीके से। लाइक उसको रीड कराएंगे, या उस पे कुछ राइट कराएंगे, या उसको डिलीट करा देंगे, या उसमें कुछ मॉडिफाई कराएंगे। तो ये सारा वर्क यहाँ पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीड मोड की, जिसको हम यहाँ पे आर से लिख सकते हैं, राइट। तो मतलब आर से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट होता है वैसे, अगर आप इसको नॉर्मल यूज करते हैं फाइल को तो ये डिफॉल्ट आपको रहता है। इसमें हम बोल सकते हैं लाइक क्या है सिंपल, हम जो फाइल है उसमें डेटा सिर्फ रीड करा सकते हैं। ठीक, अगर फाइल जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये एरर दे देगा, बाकी रीड करा देगा नॉर्मल। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है राइट मोड। राइट को हम डब्ल्यू से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास यहाँ पे डेटा को हम राइट करा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, मतलब सिंपल तरीके से। ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो भी ये यहाँ पे बोलेगा आपको क्रिएट करने को। ये एरर नहीं देगा एक तरीके से, बट ये कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कि आप ये फाइल क्रिएट कर लो। काफी अच्छा यहाँ पे रहता है। और एग्जिस्ट अगर कर रही तो ओवर राइट कर देगा। अगर उसी नाम से पहले से बनी हुई कोई फाइल है और आपने उसी नाम से बना दी, सपोज यहाँ पे मैं बात करूं कि सपोज साइबर गीता नाम से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट, कोई प्रोग्राम है, एंड वहीं पे मैं दोबारा उसी में डाल दूं साइबर गीता, तो वो काम नहीं करेगा और ओवर राइट कर जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है थर्ड हमारा अपेंड। अपेंड को हम ए से हम उसके प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास जो मोड है इसमें हम फाइल के एंड में डेटा को ऐड करा सकते हैं। लाइक हमें साइबर गीता आगे हमें लिखना है, सपोज कोर्स का नेम जो भी है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लाइक CGCH हमारा जो स्टार्टिंग कोर्स होता है, फर्स्ट कोर्स होता है, कि हम सबको रिकमेंड करते हैं। लाइक अगर हमसे आप लाइव क्लास कर रहे हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप CGCH कीजिए, राइट। वो हमने डिजाइन किया इस तरीके से जिससे कि स्टार्टिंग आप कर सकें। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीड और राइट को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हमें दोनों एक साथ यूज करने वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये हम उसमें फाइल हैंडलिंग जो बेसिक मॉड्यूल्स हैं ये हमने सब यहाँ पे समझ लिए इजी तरीके से। अब इनको कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से आगे आगे जो हमारे टास्क होंगे, हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे, या हम उसमें जो हमारा लाइक एग्जांपल्स होंगे, वो हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। तो एक एक करके हम सीखेंगे। ओके, सो अभी तक आपको आई थिंक फाइल जो है क्लियर हो गया होगा। एंड अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं की फंक्शंस को। एंड फाइल जिसको नहीं क्लियर है वो इस तरीके से सिंपल समझ ले कि लाइक जैसे आप अपने फोन के अंदर फोटोज, वीडियोज या डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो वो एक तरीके का आप फाइल को ही स्टोर कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे जब आप ये प्रोग्रामिंग में समझ लें कि जब प्रोग्रामिंग में आपको कुछ स्टोर कराना है, तो डॉक्यूमेंट या फाइल या फोटोज, ये कुछ भी हम बोल सकते हैं, उसको भी यहाँ पे फाइल ही हम बोल रहे हैं, राइट। सेम ही है वो, तो ईजी रहेगा आपको समझना। अब यहाँ पे हम की फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो की फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइल हैंडलिंग में दो हमारे पास फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है ओपन, सेकेंड है क्लोज। तो पहले हम समझते हैं ओपन को। तो ओपन जो है यहाँ पे हम बोलते हैं जो फाइल को ओपन कराना होता है, तो हम यहाँ पे ओपन को यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है, किस तरीके से लिखते हैं इसको कोड के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ VS कोड पे। सिंपल, हम किसी भी फाइल को ओपन जब कराना चाहते हैं तो फाइल इक्वल्स ओपन ये लिखते हैं, एंड उसके बाद ब्रैकेट लगा के फाइल डाल देते हैं। तो मैं इसको आ जाता हूँ VS कोड पे और ओपन करा के आपको दिखाता हूँ लाइक कैसे ये लिखा जाता है कोड सिंटेक्स। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे फाइल है इक्वल्स ओपन। अब यहाँ पे ओपन यूज हो रहा है, एंड यहाँ पे फाइल का नेम रहेगा, और यहाँ पे उसका जो भी मोड है रीड राइट एग्जीक्यूट वो रहेगा, राइट। सो इसको रीड कराना है, ये जो फाइल होगी, तो इस तरीके से हम करवा पाएंगे। तो ये जो छोटा सा यहाँ पे सिंटेक्स है, आप आई होप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे सिंटेक्स क्या कर रहा है। अब जो हमारा सेकंड है यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज। ओके, सो क्लोज यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी तरीके से कोई भी फाइल को क्लोज कराने के लिए हमें लाइक जब वर्क करना होता है तो हम इसको यूज करते हैं। इसमें सिंपल है, फाइल डॉट क्लोज, और आप ब्रैकेट लगा देंगे और वो क्लोज हो जाएगा। इसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है, मैं आपको ये भी राइट कर देता हूँ VS कोड पे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कि VS कोड पे आई होप आपको दिख रहा होगा फाइल डॉट क्लोज। ओके, एंड यहाँ पे ब्रैकेट है इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एंड याद रखें आप लोग हमेशा जब भी फाइल है कोई भी, उसको क्लोज हमेशा करें। नहीं तो जो रिसोर्सेस हैं उसका एक तो वेस्टेज होता है, और सेकंड यहाँ पे एरर भी आ सकता है। तो ये आप लोग जब भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें ये थोड़ा एक आपको याद रखना ये। और हम बात करें अगर क्यों हम जो है मोड्स को यूज करते हैं, क्या मैटर करता है, तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड हेडिंग है। तो जैसे कि जो फाइल है ओपन कराने के लिए हम यहाँ पे मोड को यूज कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो हमारा फाइल होगा उसके साथ हमें क्या कराना है वो भी लाइक हम यूज कर पा रहे हैं मोड के थ्रू। जैसे कि रीड है, अब रीड में क्या है, हम यहाँ पे आर यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसे हम क्या है डिफाइन कर रहे हैं कि फाइल से हमें डेटा सिर्फ रीड कराना है। एंड अगर फाइल जो है यहाँ पे नहीं है तो हमें एरर देगा, तो हमें आइडिया रहेगा, ठीक है। एंड सेकंड अगर हम बताएं, अगर जैसे मोड है उस सेकंड मोड की बात करें तो हमें राइट का,
राइट के लिए यहाँ पे हम सपोज यूज कर रहे हैं डब्ल्यू को। अब फाइल में क्या है, डेटा को अगर कुछ लिखना है, राइट करना है, तो वहां पे ये हम काम करेंगे। फिर अपेंड है, फिर इस तरीके से रीड, और हम राइट को एक साथ लिख सकते हैं, आर प्लस कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, रीड को हम बोल सकते हैं, या मतलब जो भी फाइल है, तो रीड के साथ हम राइट कुछ कराना चाहते हैं तो हम आर प्लस कर सकते हैं। ओके, तो दोनों काम ये कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हम बात करें सिंपल तरीके से क्या पूरा ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है, तो डब्ल्यू मतलब यहाँ पे मोड है। ये डेटा लॉस का जो है रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, क्योंकि आप राइट कर रहे हो तो डेटा लॉस वाला सिस्टम थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। बट जब हम बात करें अपेंड का, तो मोड में यहाँ पे सेफ अपना डेटा है। एंड आर प्लस जो है हमारा यहाँ पे, इसमें फ्लेक्सिबल रहेगा और केयरफुली जो है आपको करना पड़ता है, ये थोड़ा जरूरी होता है। तो ये कुछ मोड्स हैं, इनको यूज करने के रिस्क भी मैंने बता दी, किसमें रिस्क है किसमें नहीं है। तो ओवरऑल यही इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब पाइथन में फाइल रीड कराने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिंपल एक कोड है हमारे पास, बट हम इसको और भी सिंपल करेंगे। बस 3 लाइन के अंदर ही, 3 लाइन का सिंपल आपको कोड करना होता है, और आप फाइल का जो कंटेंट है बोल सकते हैं उसको रीड करा सकते हैं, बस 3 लाइनों से, राइट। 3 लाइन्स ओनली। तो अब फाइल को रीड कराने के लिए हम यहाँ पे ओपन एक फंक्शन है, इसका हम उसको यूज करते हैं यहाँ पे सिंपल। तो फाइल का सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पाथ जो है, फाइल कहाँ पे रखा हुआ है वो पाथ हमें लाइक देना पड़ता है जब भी हमें फाइल को रीड कराना है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे मोड यूज करते हैं, लाइक हमें रीड कराना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आर को। तो अब यहाँ पे मोड बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो मोड आपको लाइक बताना पड़ता है। एंड इसके बाद हमारा रहता है फाइल का जो कंटेंट है उसको रीड कर रहे हैं, तो रीड फंक्शन जो है पूरा फुल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। लाइक अगर आप आर देंगे तो वो रहेगा आपका लाइक हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद आप जब उसको प्रिंट कराएंगे तो वहां पे आपको रीड फंक्शन पूरा लिखना पड़ता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या सिंटैक्स, क्या कोड का एग्जांपल जो है वो करके दिखाऊंगा। बट यहाँ पे इसके बाद हमारा क्या रहेगा, इसके बाद हमें क्लोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट में क्लोज यहाँ पे देना पड़ेगा फंक्शन, और बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलो सबसे पहले मैं छोटा सा कोड लिख के वीएस कोड पे सिंपल दिखा देता हूँ किस तरीके का कोड जो है आपको रहता है जब आप इसको लिखते हैं रीड कराने के लिए। तो अभी जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, एफ। ओके, एफ मतलब यहाँ पे फाइल, फाइल का जो है सबसे पहले ओपन कर रहे हैं, तो ओपन करने के टाइम पे यहाँ पे हमें देना होगा उसका पाथ। तो मेरे पास कोई ऑलरेडी फाइल अभी नहीं है, बट मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया, एक सिंटेक्स टाइप का बना दिया कैसे आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसका मोड है, मोड क्या है हमारा, रीड। लाइक हम इसको यहाँ पे रीड करना चाह रहे हैं और ओपन करके इसको देखना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो माई फाइल टेक्स्ट है इसको ओपन करके हमें देखना है। फिर सिंपल मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, प्रिंट के अंदर एफ जो फाइल है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा फाइल यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसको क्या करेंगे, रीड। तो ये हमारा पूरा मोड हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया है। एंड इसके बाद इसको क्लोज कर दिया है, क्लोज यहाँ पे देखो एफ क्लोज। तो इस तरीके से 3 लाइनों का जो कोड जैसे मैंने बोला है, 3 लाइनों में यहाँ पे आपको कोड करना पड़ता है। अब इसका अगर हम बात करें यूज करके आप कोई फाइल ओपन कराना चाहते हैं, तो पहले आपको कोई फाइल बनाना पड़ेगा एंड फिर उसको सेम डायरेक्टरी में रखना पड़ेगा जहां पे ये कोड आप बना रहे हैं, और फिर आप ओपन करा सकते हैं। ईजी रहेगा आपको, बस इतना ही ईजी है। किसी भी फाइल को लाइक आप रीड कराना चाहते हैं, लेकिन आपको एक जो हम बोल सकते हैं मैंडेटरी काम है वो है क्लोज करना, और आपका फाइल जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए सेम डायरेक्टरी में, वरना वो आपको एरर देगा। अभी जैसे मैंने जो कोड दिखाया, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये एरर देगा। तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ यहाँ पे सिंपल कि लाइक ये एरर क्यों देगा, और यहाँ पे इसके बाद ये एरर कैसे दिखेगा। तो सिंपल चलते हैं वीएस कोड पे, और इसका एरर जो है वो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे कोड है, इसको मैं सिंपल अभी रन करता हूँ, मुझे मालूम है एरर आने वाला है क्योंकि पूरा कोड है नहीं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जो एरर है यहाँ पे आ गया है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे लाइक फाइल, तो पहले सबसे पहले इसने चेक किया है, फाइल जो है फर्स्ट लाइन इसने चेक किया, फाइल इसके पास था नहीं। ओके, तो इसी एक छोटे से फर्स्ट लाइन को देखते ही इसने एरर दे दिया यहाँ पे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी, इसने यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एरर दिया है। तो आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से, अभी मैंने सिर्फ उसको ही हाईलाइट किया जो एरर यहाँ पे मिल रहा है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि लाइक क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, और इस तरीके से करना है, सारा प्रोसेस मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है 6.2। ओके, तो अब पाइथन में जब फाइल की हम बोल सकते हैं हर लाइन को आपको रीड करना है। ओके, सो हम एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले, वैसे तो यहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं इस पूरे एग्जांपल को इसी काम के लिए। ये बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है। जब हमें कोई भी फाइल है उसकी हर लाइन को रीड करके प्रोसेस कराना होता है, तो इसको बहुत ही हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसको करना जरूरी हो जाता है बहुत से टास्कों में। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा एग्जाम्पल है 6.2 का, जिसमें एवरी लाइन हम बोल सकते हैं जो कहीं ना कहीं फाइल की रीड, या हम बोल सकते हैं एवरी लाइन को कराना में, मतलब कोई भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए जितने भी लाइंस हम लिखेंगे कोड के अंदर। तो एक जैसे यहाँ पे कोड है, सिंपली आप देख सकते हैं जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एफ इज इक्वल टू ओपन एंड फाइल एंड इस तरीके से ईच। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले 6.1 ही आप लोग देखिएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें ओपन जो है यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिंपली ओपन के लिए यूज कर रहे हैं। एंड इसमें मोड देखिए, यहाँ पे फाइल जो है इसमें मोड कौन सा, रीड है। ओके, तो कहीं ना कहीं फाइल को हम देखना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ सेकंड लाइन पे आइए,
में क्या हो रहा है, फॉर ईच इन एफ, ओके। तो फाइल की हर लाइन पर हम क्या है, एक लूप चलाते हैं एक तरीके से, और जो ईच हम बोल सकते हैं वेरिएबल है, वो हर लाइन में स्टोर होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, थर्ड हमारा है जो प्रिंट करा रहा है सिंपल, एंड फोर्थ एफ क्लोज, ये फाइल को क्लोज कर रहा है, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज जो है यहाँ पे कम यूज होंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो फाइल है आपका, जो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फाइल आपके पास होना चाहिए और वो सेव होके उसको पाथ आपको देना पड़ेगा। बट यहाँ पे अभी इस कोड को मैं सिंपल आपको वीएस कोड के ऊपर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ और सिंपल तरीके से इसको कैसे ये शो होगा और क्या एरर आएगा अगर आपका ये फाइल नहीं है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक है f इज इक्वल टू ओपन, एंड यहाँ पे जो हमारा फाइल का नेम होगा या पाथ होगा, हम डायरेक्ट अगर सेम डायरेक्टरी में है तो नाम भी दे देंगे, काम चल सकता है, ओके। वरना में बिल्कुल पाथ देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे रीड के लिए हमने r दे रखा है, एंड यहाँ पे हमारा ईच, राइट। तो कुछ इस तरीके से पूरा ओवरऑल प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया जिससे आप इसको और अच्छे से समझ सकें। तो अब यहाँ पे एक और हम बोनस इसको प्रोग्राम कर लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। ओके, सो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेथड 2 डाला है, ये एक हमारे पास विथ स्टेटमेंट है। इसका यूज करके हम यहाँ पे किसी फाइल को ओपन क्लोज सब कुछ एक तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है इसी प्रोग्राम को करने का, तो जैसे कि हर किसी का रहता है सिंपल एक चीज को दो तरीके से करने का, तो यहाँ पे अपने पास है सेकेंड मेथड यहाँ पे, इसीलिए मैं इसको बोनस बोला। यहाँ पे विथ स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हैं और इससे सारा काम कर सकते हैं। ये 3 लाइनों में ही पूरा यहाँ पे प्रोग्राम हो गया। आप देखिए फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ओके। तो 3 लाइन्स के अंदर आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग विथ। अब यहाँ पे हम पाइथन के अंदर फाइल में जब डेटा को हमें राइट कराना होता है, तो उस एग्जांपल को हम देखेंगे अब, और इसको अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। तो ये बहुत ही हम बोल सकते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पाइथन में किसी फाइल को कुछ डेटा सेव कराना है, तो वहां पे बहुत ये हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। तो हमारा एग्जांपल है राइटिंग डेटा इनटू अ फाइल यूजिंग डब्ल्यू मोड 6.3। आप एग्जांपल देखिए 6.3 जो एग्जांपल है, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है वैसे। तो इस एग्जांपल में हम यहाँ पे डब्ल्यू मोड जो हमारा राइट मोड है, इसका यूज करके यहाँ पे सारा काम करने वाले हैं। तो सिंपल हम एक राइट करेंगे छोटा सा कोड, तो डेटा को यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको राइट करने को दे रहा है, ओके। ये यहाँ हमारा कोड होगा, क्या रहेगा यहाँ पे f इज इक्वल टू सिंपल ओपन, और यहाँ पे फाइल को हम एक तरीके से राइट मोड पे ओपन करेंगे, एंड यहाँ पे फाइल में डेटा को कुछ राइट कराएंगे, एंड फाइल को हम फिर क्लोज कर देंगे। 3 लाइन्स है, सिर्फ 3 लाइन्स के अंदर पूरा काम होने वाला है। तो सिंपल यहाँ पे माई टेक्स्ट फाइल जो यहाँ पे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ये आपको खुद का अगर क्रिएट करना है या उसको राइट करना है उसमें कुछ भी डेटा ओपन करके, तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ, कोड कैसे लिखा जाएगा। वीएस कोड के ऊपर चलते हैं और इस कोड को देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोड होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं एफ फाइल ओपन यहाँ पे हो रहा है इस तरीके से, और मोड आप देखिए यहाँ पे डब्ल्यू है, ओके। तो फाइल को राइट मोड में यहाँ पे हम ओपन करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे सेकंड हमारा है राइट, मतलब यहाँ पे पूरा हमें राइट लिखना पड़ेगा फाइल के आगे, एंड डब्ल्यू, ओके। एंड मोड इज यूज फॉर राइटिंग, तो यहाँ पे लिख दिया है फाइल में हम डेटा राइट करेंगे या कराओ जो भी आपको कराना है, राइट। एंड इसके बाद एफ क्लोज कर दिया है सिंपल। अब इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा कुछ इस तरीके से कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई फाइल सेव नहीं है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे वर्किंग हो रही है, बिकॉज क्योंकि कोड काफी लिखने में टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं सिर्फ अब मेन जो प्रोसेस है कैसे होती है, वर्किंग कैसे होती है, वो चीजों पे काम करा रहा हूँ आपको। लेकिन आपको यहाँ पे लाइक हमेशा याद रखना है कि जब डब्ल्यू मोड में हमारा जो यहाँ पे पूरा कंटेंट है वो ओवरराइट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे पूरा पहले से फाइल बना के बैठे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है, तो वहां पे आप अपेंड यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये काफी अच्छा रहेगा, और आगे हम जानेंगे अपेंड कैसे यूज करना है किस तरीके से। तो मानो जैसे हमारे पास यहाँ पे जो फाइल है ये पहले से है, और फिर हम वापस से अगर इसी को क्रिएट करें तो ये ओवरराइट हो जाएगा, ओके। तो बोनस के लिए एक और हम कोड आपको बता देते हैं जिसमें विथ स्टेटमेंट का आप यूज करके इसको कैसे कर सकते हैं, मेथड 2, वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल मैं अब आ जाता हूँ मेथड हमारा जो सेकंड है इसी काम को करने का, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा विथ स्टेटमेंट है, एंड यहाँ पे ओपन फाइल का नेम है, एंड यहाँ पे फाइल को ओपन करा रहे हैं, एंड सेकंड हमारा है डब्ल्यू के साथ यहाँ पे राइट, ओके। सो ये 2 लाइन में हो जाएगा इस तरीके से सेकंड मेथड। ये काफी इजी शॉर्टकट तरीका है। अब हम पाइथन में यहाँ पे फाइल में डेटा को अपेंड कराने का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ये बहुत ही हम बोल सकते हैं यूजफुल है जब आपको फाइल में कोई भी नया डेटा जो है उसको ऐड कराना होता है, तो वहां पे बिना पूरे पुराना जो डेटा है, मतलब ओल्ड हमारा जो स्टोर किया हुआ डेटा है वो डिलीट ना हो, और ऊपर से कुछ हम ऐड कर पाएं, तो हम यहाँ पे ए का यूज करते हैं, मतलब अपेंड का यूज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जैसे कि आप देख पाएंगे 6.4 एग्जाम्पल जो हमारा यहाँ पे, इसमें हम यहाँ पे यूज करने वाले ए मोड को। तो फाइल में हम यहाँ पे इसको यूज कैसे करेंगे, क्या एग्जाम्पल रहने वाला है, वो हम कोड करके समझेंगे। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कोड जो है देखने को बोलूंगा कि प्लीज आप लोग कोड को देखें। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक फाइल कोई है, जैसे माई टेक्स्ट हमारा एक फाइल है, एंड यहाँ पे अपेंड मोड जो है हम ए के साथ यूज कर लेंगे, राइट। इसमें क्या होगा, हम जो है ओपन कर पाएंगे साथ ही साथ, और कुछ लिख भी पाएंगे। अगर फाइल नहीं है तो नया फाइल हमें क्रिएट करना हो सकता है, ओके। अगर फाइल से हमारा कोई डेटा यहाँ पे नया हमें डिलीट करना या एंड कराना है, तो वो भी हम कैसे करेंगे समझेंगे।
बट यहाँ पे देखिए एक हमारा ऑप्शन है, बोल सकते हैं जिसको एफ राइट। तो यहाँ पे जो फाइल में हमें नया टेक्स्ट ऐड कराना है ना, वो हमें यहाँ पे देना है। तो ये थोड़ा एक हम बोल सकते हैं आपको ध्यान देने वाली जो है लाइन है कि आपको एफ राइट राइट जो है ना, यहाँ पे जो भी डेटा आप लिखेंगे, सपोज मैंने लिखा सब्सक्राइब माय चैनल, तो ये क्या है, ये ऐड हो जाएगा। अब पहले से कुछ भी लिखा हो बट ये राइट कर देगा उसी के ऊपर से। तो अब इसको सिंपल हम वीएस कोड पे सिंपल पहले समझते हैं कोड को, तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आते हैं वीएस कोड पे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एफ ओपन एंड जो भी फाइल है वो दे दिया है, एंड यहाँ पे फाइल को हम यहाँ पे अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं, सिंपल। अब अपेंड मोड में ओपन होगा तो हम फाइल में कुछ राइट भी कर सकते हैं। तो एफ राइट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इस तरीके से मैंने डाल दिया है। तो ये फाइल में जो डेटा है वो लास्ट में बिल्कुल जाके ऐड हो जाएगा, एंड इसके बाद सिंपल फाइल को हमने क्लोज किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा कोड हमारा 3 लाइन्स में भी ये कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड, जैसे कि यहाँ पे हम हर बार देखते हैं, यहाँ पे सेकंड मेथड है विथ के स्टेटमेंट के साथ। तो इसमें सिंपल आप ओपन करेंगे, फाइल का नेम देंगे, अपेंड लगा देंगे, तो फाइल ओपन करेगा ये अपेंड के साथ। एज यहाँ पे एफ आपको डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये आपको छोटा सा यहाँ पे कोड दिख रहा है बट ये बहुत मेन है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं तो ये आपका कोड इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसको बहुत याद रखना है आपको, एज एफ लिखना है फाइल के लिए, एंड यहाँ पे इस तरीके से फिर ये जो आपको लाइन ये सेम रहेगा। ये लाइन आपका हमेशा सेम रहने वाला है। जैसे इसमें मैंने लिखा है साइबर गीता, एंड यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। तो इस तरीके से आपको ये लाइन जो है सेम रखना है। बाकी आप यहाँ पे विथ स्टेटमेंट में एक लाइन में ये आप लिख सकते हैं। तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ये सारे एग्जांपल्स देखने के बाद, तो अब अभी आपको कुछ आइडिया लगाओ तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए और उनको भी ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली तरीके से समझ में आ सकें। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अब नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं डेटाबेस को। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं डेटाबेस को। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि डेटाबेस क्या है। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको समझ सकते हैं कि डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन होता है, जो हम बोल सकते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करके स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल से थोड़ा सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करें। जैसे कोई भी डेटा हो सकता है, उसको अगर आप इजीली एक्सेस करना चाहते हैं, अपडेट करना उसको चाह रहे हैं, मैनेज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप एक डेटाबेस के अंदर अगर अपना डेटा जो है आप रखते हैं तो आप ये काम इजीली कर पाएंगे। जैसे लाइक हम एग्जांपल ले रियल लाइफ में, जैसे आप अपने फोन में फोन नंबर्स को सेव कर दें, राइट। तो वहां पे क्या है, आप सर्च करके इजीली नंबर को किसी को कॉल करना है आप कॉल कर पाते हो। तो वैसे ही आप समझ लो डेटाबेस भी डेटा को स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर वे में रहता है, जिससे कि आप बहुत इजीली ये काम कर सकते हो कि लाइक किसी को कॉल करना हुआ, अपडेट करना हुआ, मैनेज करना हुआ, डेटा को ईजी हो जाएगा। अगर आप डेटाबेस नहीं यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसी वजह से हम डेटाबेस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और ये ही हमारा पूरा ओवरऑल डेटाबेस का मेन कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटाबेस में 2 टाइप्स मेनली हैं इसके, राइट। जैसे कि अब आप देख पा रहे होगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास टाइप्स इसके दिख रहे हैं, राइट। तो इसमें डेटाबेस में जो भी डेटा आप सेव करते हो वो कहीं ना कहीं टेबल्स में स्टोर होता है। आपको ये हमेशा याद रखना है, कोई भी डेटाबेस हो, मोस्ट मतलब कॉमन डेटाबेसेस जो भी है वो रो और कॉलम में डेटा को सेव कर रहे होते हैं। मतलब या तो रो में या कॉलम में ऐसे बनाएंगे और वहां पे आपका डेटा सेव करेंगे। तो जो रो बनता है उसमें रिकॉर्ड रहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं एग्जांपल के में जैसे एक यूजर का डेटा जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो रो में रहेगा, एंड जो कॉलम होगा वो फील्ड हो जाएगा, जिसमें हम बोल सकते हैं यूजर के नाम है, ईमेल है और फोन नंबर हो सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो हर एक कॉलम का हम उसके डेटा टाइप जो है यहाँ पे लाइक हो सकता है वो नंबर के लिए हो सकता है वो टेक्स्ट के लिए कॉलम हो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अब जो इसका जो टाइप है, यहाँ पे 2 टाइप जो आप मेनली देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर जो हमारा है रिलेशनल डेटाबेस। तो डेटाबेस में ये जो यहाँ पे हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंपल करके समझाने का ट्राई करता हूँ। तो डेटा टेबल्स में स्टोर होता है, राइट। ये क्लियर है अभी आपको। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझ लीजिए कि टेबल्स में आप आपका डेटा जो होगा उसमें क्या है, कनेक्शन होना चाहिए। लाइक टेबल्स जो बन रहे हैं, सपोज आपने पहला टेबल बनाया, उसका नाम रखा है स्टूडेंट 1, राइट। सेकेंड टेबल आप बना रहे हो उसका आपने रखा है स्टूडेंट 2। तो ये क्या है, 2 टेबल्स हैं आपके पास। तो दोनों को आपस में हम बोलते हैं रिलेशनशिप, यहाँ पे बोल सकते हैं या कनेक्शन बोल सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा टर्म। तो कनेक्शन रखना उसको ये बहुत ही हेल्प कर देता है अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल डेटाबेस का, जैसे नेम भी है रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें आप कौन कौन से यूज कर सकते हो, देखो एक ओरेकल का आप यूज कर सकते हो, पोस्ट ग्री एसक्यूएल वो यूज कर सकते हो, एंड माई एसक्यूएल ये भी आप यूज कर सकते हो।
सेकेंड यहाँ पे जो टाइप है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो नो एसक्यूएल, तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल तरीके से इसको समझने का, तो डेटा जो टेबल्स की जगह पे यहाँ पे क्या कर देता है, ये डॉक्यूमेंट और हम बोल सकते हैं ग्राफ में कर लेता है। मतलब डेटा तो सेव होगा इसमें भी, बट थोड़ा अलग तरीके से होगा, क्योंकि इसमें नो एसक्यूएल, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी एसक्यूएल नहीं है। तो या हम बोल सकते हैं ये की वैल्यू पेयर्स में करके स्टोर कर लेगा, बट आपका डेटा तो स्टोर होगा कहीं ना कहीं अलग तरीके अलग फॉर्म में कर रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है और लार्ज डेटाबेस के लिए यूज होता है। वैसे जब आपको डेटा काफी लार्ज फॉर्म में आपके पास है तो वहां पे इसको आप यूज कर सकते हो और ज्यादातर वहीं पे यूज होता है। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, आपने अगर सुने हैं, जैसे आपने सुना होगा मोंगो डीबी, बहुत ही पॉपुलर है। एंड एक और है उसका नाम था कैसेंडा, ऐसे कुछ नाम है, तो वो भी काफी पॉपुलर है। तो ये दो मेनली हैं जो आप यूज कर सकते हो। और जो रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड है, ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको यूज करना है, स्टार्टिंग करनी है लाइक, तो आप हमेशा रिलेशनल डेटाबेस को यूज करें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास टाइप्स, अब हम बात कर लेते हैं पाइथन प्लस माई एसक्यूएल स्टेप्स, कौन से लाइक वो स्टेप्स होंगे, तो वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। तो वो एक थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, मतलब इसमें कि जो हमारा पाइथन से जब हमें माई एसक्यूएल डेटाबेस को साथ में वर्क करवाना है या कनेक्ट कराना है तो कैसे हो सकता है। देखो सिंपल है, आपको लिखना पड़ेगा माई एसक्यूएल कनेक्टर पैथन, ये लाइब्रेरी है जो हमें यूज करना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा लाइन आप अगर पहले तो आप इंपोर्ट कराओगे, फिर ये छोटा सा एक लाइन अगर आप लिख दोगे तो आपका ये कोड क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं एग्जीक्यूट अभी नहीं करूंगा, बट एक वीएस कोड के ऊपर छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ माई एसक्यूएल को कनेक्ट करने का। ये जो लाइब्रेरी है ये कैसे प्रोग्राम दिखेगा, तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो अभी देखो यहाँ पे छोटा सा मैंने एक इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर, राइट, सबसे पहले ये इंपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इसको नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे कनेक्टर कैसे यूज करेंगे, राइट। फिर ये हमारा मेन लाइन है, जो हम बोल सकते हैं ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा लाइब्रेरी को यूज करने के लिए। तो सिंपल आप इतना डालेंगे माई डीबी, ओके, एंड जो भी आपका डेटाबेस होगा, एंड फिर यहाँ पे डालेंगे माई एसक्यूएल कनेक्टर कनेक्ट, और इसके आगे आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसका होस्ट नेम एंड उसका यूजर नेम, राइट। एंड फिर आप पासवर्ड दे सकते हैं एंड डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना कोड राइट कर सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक यहाँ पे समझ लेते हैं कि एसक्यूएल कमांड्स। अब देखो सिंपल है, इसको हम समझते हैं। जो एसक्यूएल कमांड्स को हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तीन जो कैटेगरीज हैं इसमें डिवाइड किया गया है, और ये तीनों मेन है। पहला अगर हम बात करें डीडीएल, ये डीडीएलजे मत समझ लेना मूवी, राइट। तो यहाँ पे सिंपल है, डेटा डिफाइंड लैंग्वेज इसको बोलते हैं, ओके। तो ये आपको टर्म याद रखना पड़ेगा, आप डीडीएल से याद रख सकते हैं, इसको शॉर्टकट है एक तरीके से। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे डिफाइन करता है ये। अब इसमें क्या क्या डिफाइन करता है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सपोज क्रिएट टेबल, तो अगर आपको लाइक नया कोई टेबल बनाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड एल्टर टेबल, अब देखो एल्टर टेबल में मतलब यहाँ पे सिंपल है, टेबल में कुछ चेंज करना है तो आप इसको यूज करेंगे। एंड ड्रॉप टेबल, मतलब ड्रॉप से देखो सिंपल यहाँ पे समझ में आ रहा है, डिलीट। ड्रॉप मतलब कुछ भी हटा दो, कचरा है जो भी हटा दो, राइट। तो वो यहाँ पे ड्रॉप में हो जाएगा। एंड इसके बाद है हमारा सेकेंड डीएमएल, इसको हम बोल सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जब आपको डेटा के साथ काम करना होता है तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। सपोज कुछ नया डेटा आपको इंसर्ट कराना है तो आप इंसर्ट यूज करेंगे, लाइक कुछ ऐड करना है। अब डेटा मेरे को कुछ सपोज नया मिला और मुझे ऐड करना है डेटाबेस में, तो मैं यूज करूंगा इंसर्ट को। एंड कुछ यहाँ पे पहले से ही डेटा है उसको मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ पे अपडेट को यूज करते हैं। एंड जब डिलीट करना है तो इसमें हम सिंपल ही डिलीट कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल डिलीट जो हम लिखेंगे स्पेलिंग वो डिलीट कर देगा। अब हमारा लास्ट और तीसरा जो मेन पॉइंट है, इसको बोलते हैं टीसीएल, इसको बोलते हैं टीसीएल, याद रखना आपको, ट्रांसलेशन कंट्रोल लैंग्वेज, ओके। तो कुछ इस तरीके से फुल फॉर्म है, यहाँ पे ये मैनेज करता है वैसे। अब ये क्या करता है इसको सिंपल समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले कमिट, कमिट में क्या है, चेंजेस को जो है सेव करता है ये। एंड सेकंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं रोल बैक, इसमें क्या है, जो हम उसके अंडू जो नॉर्मली हम लोग करते हैं ना, कंट्रोल जेड के साथ अंडू करते हैं, कुछ भी गड़बड़ हो जाता है उसको बैक करने के लिए, तो ये काम कर देता है यहाँ पे रोल बैक। तो ये है ओवरऑल, ये सारे कमांड्स हैं जो यूज करके आप डेटाबेस को इजिली मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कोड के अंदर आप यूज करेंगे तो डेटाबेस के साथ आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा, आप डेटाबेस के साथ खेल के देखो, आपको बहुत ही प्रोग्रामिंग अच्छे से आ जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं ट्राई। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं जो हमारा डीडीएल है, इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं जब एसक्यूएल का हमें एक तरीके से मेन पार्ट जो है, इसको हम बोल सकते हैं जब भी हमें कोई डेटाबेस बनाना होता है, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में करना होता है, तो हम इसको हमेशा यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डीडीएल, ओके। सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करेंगे कि डीडीएल क्या है। तो इसका सबसे पहले मतलब है डेटा डिफाइंड लैंग्वेज, ये आपको याद ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही मेन है, ओके। तो ये कमांड्स हम बोल सकते हैं, इसमें कुछ यूज होते हैं डेटाबेस को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे है मॉडिफाई करना। अगर तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कमांड्स, क्रिएट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, ये कमांड्स हम यूज करते हैं। जैसे नया टेबल बनाना है या कोई एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें कुछ चेंज करना है,
या कोई टेबल है उसको परमानेंट डिलीट करना है, तो वहां पे हम ये सब यूज करते हैं, राइट। अब हम कुछ डीडीएल के कमांड्स को देख लेते हैं, सिंपल समझ लेते हैं। सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट की। तो मैं क्रिएट को बता चुका हूं, वैसे फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूं। क्रिएट से क्या है, कोई भी नया टेबल आपको बनाना है डेटाबेस के अंदर आप बना सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है ड्रॉप। ड्रॉप क्या करेगा, यहाँ पे टेबल को डिलीट करने के लिए काम करेगा। ओके, ड्रॉप से जैसे डी आ रहा है ना, डी से आपको याद रखना है ड्रॉप मतलब सीधा डिलीट। ओके, और एल्टर हम बोल सकते हैं, ये क्या करता है टेबल में चेंज करने के लिए यूज करते हैं हम। अब जो भी चेंज, सपोज मुझे लगा कि 2023 का डेटा है और मुझे ये दिखाना है कि 2025 का, तो मैं जाके ईयर चेंज करूंगा, तो सिंपली ये क्या है, हम एल्टर से कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको डीडीएल को और एग्जांपल के साथ समझेंगे, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। हम एक नया टेबल बनाने का कैसे लाइक एग्जांपल हो सकता है वो हम देखेंगे। सिंपल एक स्टूडेंट नाम से हम टेबल बनाएंगे, इसमें हम 3 कॉलम देंगे, आईडी, नेम और एड्रेस, राइट। और इसको कैसे बनाया जाता है मैं सिर्फ कोड आपको दिखाने वाला हूं, तो चलिए वीएस कोड पे चल के इसका कोड समझ लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रिएट अ टेबल, जो कि हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट टेबल। ओके, और यहाँ पे आईडी, सेकेंड है नेम एंड एड्रेस, तो ये 3 हमने यहाँ पे बना लिए हैं। इसमें आईडी में यहाँ पे INT कर दिया है, और यहाँ पे जो नेम है वो वेरिएबल हो जाएगा। सो कोई भी यहाँ पे लाइक कोई नेम हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हमने डाल दिया है लाइक इन्फॉर्मेशन, जिससे आप इसको अंडरस्टैंड कर सको। तो ये सिंपल एक कोड था, जो कि यहाँ पे भी आपको एक कोड दिख रहा होगा। तो इसमें भी क्या है, आईडी जो था यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरीके से नंबर, या हम बोल सकते हैं टेक्स्ट का कॉलम हो सकता है, इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं फिक्स है कि लाइक आपको नंबर ही डालना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नाम कुछ टेक्स्ट लिखना है साथ में, लाइक सपोज यहाँ पे डालना है साइबर गीता 12 या 202 ऐसे कुछ भी नंबर डालना है। और सेकंड हमने यहाँ पे यूज किया नेम को, तो नेम में क्या है, सिंपल जैसे कि टेक्स्ट ही होगा। लाइक कोई नेम अगर आप लिख रहे हो किसी का भी, जैसे मेरा नाम रंजीत है, तो मैं अपना अगर नाम लिखूंगा तो मेरा टेक्स्ट फॉर्म में आएगा। फिर एड्रेस सेम रहेगा, एड्रेस भी बस यहाँ पे कैरेक्टर जो है मैक्सिमम 20 ही आप कर सकते हैं यूज। जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको याद रखना है कि 20 से ज्यादा नहीं कर सकते। बस मतलब एक तरीके से इतना ही कमांड है जो आप यूज करके पूरा जो डेटाबेस है उसके अंदर ये सारे काम कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं एसक्यूएल के 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे कमांड्स को, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे है एक तो ड्रॉप टेबल और दूसरा हमारे पास है एल्टर टेबल, राइट। एल्टर टेबल और हम ड्रॉप बोल सकते हैं दोनों को, राइट। तो इसके बारे में समझेंगे, ये कमांड्स डेटाबेस में लाइक कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ये डिलीट, मॉडिफाई और सारा वर्क कैसे करते हैं, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं ड्रॉप टेबल के बारे में। ओके, फिर हम समझेंगे अल्टर टेबल क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। तो अब ड्रॉप टेबल कमांड जो है इसका यूज कैसे होता है, तो किसी भी हम बोल सकते हैं टेबल को डिलीट से, लाइक अगर कोई डेटाबेस है उससे कुछ टेबल को डिलीट करना है, तो वहां पे हम ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक टेबल बनाया है, अब उस टेबल को हमें लाइक काम हो गया है उसको डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल हमें लिखना होगा ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट का जो भी टेबल नेम है, मतलब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हम लिख देंगे और उसको क्लोज करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अब इसको मैं वीएस कोड पे लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे ये आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, कुछ ड्रॉप टेबल एंड यहाँ पे जो भी स्टूडेंट नेम है ये हमारा यहाँ पे डेटाबेस है, तो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा। जब भी आपको डिलीट करना है तो ये यहाँ पे पूरा टेबल है और इस टेबल को हम डिलीट कर रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है ऐसे करके कुछ कमांड। ड्रॉप टेबल का जो है यूज आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी डेटा पे अगर आप यूज कर दें किसी भी टेबल पे, तो ये परमानेंट डिलीट करता है। प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं है कोई रिसाइकिल बिन हमें मिल रहा है, ये एक बार अगर आपने डिलीट कर दिया तो गया, फिर आपको दोबारा से इसको डेटा को देना पड़ेगा तभी इंसर्ट हो पाएगा, राइट। फिर सेकंड हम बात करते हैं एल्टर टेबल को। अब एल्टर टेबल क्या है, यहाँ पे ये कमांड क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा टेबल में चेंजेस को। लाइक हमें कोई भी चेंज कराना है, सपोज ये हम वापस से वही ले लेते हैं स्टूडेंट टेबल है, तो इस टेबल के अंदर हमें लाइक कुछ नया अपडेट करना है, कुछ नया कॉलम ऐड करना है, तो वो हम कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ सिंपल कैसे रहने वाला है वीएस कोड पे चल के। तो मैं एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सबसे पहले हम एल्टर टेबल डालते हैं, स्टूडेंट का नेम जो भी टेबल का नेम है वो डाल देते हैं, ठीक है, जैसे स्टूडेंट टेबल ये नेम हो गया, एंड और फिर हमें जो ऐड कराना है या जो भी हमें चेंज कराना है वो हम लिख के कर देते हैं, राइट। चलो अब वीएस कोड पे हम देख लेते हैं इसका सिंटेक्स कैसा रहता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सिंटेक्स रहेगा, देखो ये हमारा हो गया अल्टर टेबल एंड यहाँ पे टेबल का नाम, और यहाँ पे इसमें हम चेंज करा रहे हैं, ये वाला टेबल है इसके अंदर हम चेंजेस करवा रहे हैं, तो एंड के बाद ये हमारा चेंज होगा, ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो इसमें जो टेबल है यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट टेबल थी हमारी, एंड इसमें जो मोबलो या मोबनो जो भी है कॉलम हम नया ऐड कर रहे थे, ठीक है, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब जो एल्टर टेबल है इसमें हम क्या यहाँ पे कॉलम को ऐड या रिमूव दोनों कर सकते हैं। तो लाइक रिमूव भी अगर आपको करना है तो आप इजिली इससे कर सकते हैं। तो लाइक अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसके अंदर मानो हमारे पास एक टेबल है, राइट, तो जिसमें हमें क्या करना है, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट लाइक हमारे पास आईडी बनानी है तो आईडी हम कर देंगे। अगर हमें स्टूडेंट का नेम लिख के रखना है अपने पास या स्टूडेंट का नेम डेटाबेस में सेव करना है तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। फिर हमें अगर एड्रेस लिखना है तो हम एड्रेस के लिए डायरेक्ट एड्रेस दे सकते हैं।
एल्टर टेबल के अंदर लाइक हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉलम कमांड्स क्या कर सकते हैं, तो सेम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने कुछ नया अगर करना चाहा तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने नेम, एड्रेस और यहाँ पे लाइक एक नया मोबलो या मोबनो नाम से कुछ भी ऐसे टेबल ऐड करना चाहें, कॉलम ऐड करना चाहा तो हम कर सकते हैं। सॉरी, कॉलम ऐड हो सकता है, टेबल में टेबल ऐड नहीं अभी कर सकते हैं, वो रिलेशनल हमने बता रखा है, ठीक है। तो बस इतना ही है अल्टर में, और इस तरीके से पूरा लाइक हमने यहाँ पे दोनों को, ड्रॉप को और अल्टर को समझा। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पे भी किसी में कुछ भी छोटा सा भी इशू रहा हो कि लाइक मुझे ड्रॉप टेबल क्या है, अल्टर टेबल क्या है, वो नहीं क्लियर हुआ है, प्लीज कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।